हॉरर सीरीज विद मिर्जा एंड अरशद के 10th एपिसोड में सो बी ब्लॉक बस्टर। पिछले एपिसोड में लाइक आई प्रॉमिस्ड इज गोना बी 2 डैम स्पूकी स्टोरीज। काफी जो है मुश्किल लाइफ इन लोगों की गुजर रही है। उन्हें आंख बंद करके खोला और इन्हें पे इतना क्रेजी और डरावना शक्ल बना के ये क्या हो रहा है भाई। ये भी स्टोरी आपको बताता चल फ्रॉम हैदराबाद। स्टोरी ऑलरेडी फेमस है। प्रायोरिटी छोड़ते कि जिन्हें परेशान हो गया ये नशे में जाके कि अपने आप को बर्बाद कर लिया इन्हें। खैसर जो हंसना शुरू करा भरपशा पागलों के ऐसा हंस रहा ये तमाम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हॉरर सीरीज विद मिर्जा एंड अरशद के 10th एपिसोड में। सो इट इज गोइंग टू बी ब्लॉक बस्टर। कई को क्योंकि पिछले एपिसोड में लाइक आई प्रॉमिस्ड इज गोना बी 2 डैम स्पूकी स्टोरीज इन दिस एपिसोड। तो दिल थाम के बैठो, लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी मैं देना चाह रहा हूं आपको। अरशद भाई के घर में आया है एक नन्हा शहजादा, जिसकी आप लोगों को भी मैं मुबारकबाद देने के लिए इनकरेज करूंगा। अरशद भाई, पहली बात तो बहुत 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 मुबारकबाद। पहली बात, द रीजन अरशद भाई वाज नॉट देयर इन आवर प्रीवियस एपिसोड इज बिकॉज अरशद भाई इस चीज में बिजी थे। मैं वीडियो में बोला कि मैं अरशद भाई कुछ बोलता हूँ, आके बोलते, लेकिन अरशद भाई स्टोरी डाल दी है तो सबको मालूम होगा पिटारा खुल गया। तुम लोग इस कमेंट में बोलना शुरू करे, अरे क्या भाई आउटडेटेड न्यूज दे रहे अरशद भाई को, बच्चा सो मालूम बोल के। पर अरशद भाई बहुत 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 मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। मे अल्लाह गिव हिम अ वेरी हेल्दी लाइफ एंड यू एज वेल एंड स्टे ब्लेस्ड। और बस मेरे को बहुत खुशी हुई है जान के, तो मैं आपको पहले सोचा कि मुबारकबाद दूं, देन वी विल आगे का सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच अजमत भाई, अल्लाह बारिक फीक। और बहुत लोग कमेंट्स भी करे, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हम लोग काफ़ी कनेक्टेड थे ये सीरीज से। हमारा कभी प्लान नहीं था कि वी शुड हैव अ ब्रेक ऑन इट। जैसा कि आप लोगों के पास 10th एपिसोड लेके आए हम लोग, हमारा प्लान है कि भाई ये वीडियोस हज़ारों में जाए, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग को ब्रेक नहीं करना है। बट आई थैंक अजमत भाई जो उन्होंने इसको ब्रेक नहीं करके जो है मैनेज कर लिए। ही वॉज नॉट रेडी टू क्रिएट वीडियो मेरे बिना। उन्होंने बोल रहे थे नहीं भाई मैं आपके बिना नहीं करता हूँ, बट सिचुएशन ऐसी थी, आप लोग जैसा जान सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी आई घर में एंड दिस इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल। कभी भी डिलीवरी हो सकती है हम लोग जो है, क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ उनकी अवेलेबिलिटी मेरी अवेलेबिलिटी की बात नहीं है। फ्राइडे के दिन वीडियो आता, थर्सडे के दिन हम लोग सोचे थे प्लान करना, बट देन एडिटर couldn't do it। और जो वीडियो आप लोग देखे दैट वाज अ बैकअप वीडियो जो अजमत भाई बना के रखे थे, अगर मैं नहीं आ सकूं तो करने के लिए। सो हैट्स ऑफ टू अजमत भाई फॉर प्लानिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स और लेके चलने के लिए। मैं नहीं आ सका, बट देन स्टोरी बहुत अच्छी थी, मैं भी बैठ के देखा। अजमत भाई गुड जॉब, बट वी आर हियर और अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी आ गई। तबीयत मेरी थोड़ी अभी भी नासाज है, थोड़ी सर्दी जुकाम वगैरह है, बट देन आ गए हम लोग बिकॉज कमिटमेंट है, आप लोगों को वादा करे। एंड अजमत भाई जैसा बोले 2 एपिसोड है, तो आप लोगों के पास अगर कोई काम वगैरह है तो जाओ कर लो, सुकून से देखो। आप लोग का टाइम ड्यूरेशन ही देख के परेशान हो जाने वाले इस वीडियो का। वीडियो काफी लंबी रहने वाली है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अजमत भाई मैं ऐसा बैंगर लेके आया हूँ ना 10th एपिसोड को, मतलब जस्टिस देने वाली स्टोरी है ये। एंड पिछली वीडियो पे जो बहुत मोहब्बत दिखाए लोग हैदराबाद स्टोरी पे, दिस इज ऑल्सो हैदराबादी स्टोरी। डैम यस, तो हैदराबादी स्टोरी अरशद की जुबानी इस बार आप लोगों के सामने लेके मैं आ गया हूँ। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। और मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा कैरेक्टर का मैं ब्रीफ देना चाह रहा हूँ। अजमत भाई कैरेक्टर जो है इस स्टोरी का, उसका नाम है अबरार। अबरार एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता। अबरार की वालदा है, उनके एक बहन है बड़े, और वालिद नहीं है, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। एंड काफ़ी जो है मुश्किल लाइफ इन लोगों की गुजर रही थी। अबरार यूज्ड टू वर्क एज वेल एज टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स, क्योंकि उनके माँ जो है, उनकी मदर को जो है थोड़ा पैर का कुछ इश्यू था। शी वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, तो उनको काफ़ी केयर की ज़रूरत पड़ती थी। अब वहाँ पे उन लोग उस वजह से जो है काम वाली वगैरह एफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑफकोर्स बाप का साया है नहीं ऊपर, काफ़ी हेक्टिक रहता था मैनेज करना। और अभी जो है जो बहन थी ना अबरार की, उसकी शादी फिक्स हो गई थी।
तो अब इन लोगों को था कि भाई शादी करना है, एक दो प्रॉपर्टीज थे वालिद साहब के छोटे मोटे से ही 50 गज 40 गज के हैदराबाद में ही, जो उन लोग बोले कि भाई इस मौके के लिए रख लेंगे। ऑफ कोर्स अबरार जो है एक आदमी है तो ही कैन अर्न सेव फॉर हिमसेल्फ, बट देन बहन को मुश्किल हो रही थी, बट देन शी आल्सो मैनेज टू डू सम ऑड जॉब्स, जैसे कि ट्यूशन पढ़ा लिए, स्कूल में पार्ट टाइम जॉब कर लिए, करते करते सब फैमिली एफर्ट था भाई। खानदान वाले थे ऑफ कोर्स, खाला लोग मामू लोग थे, बट देन अब मिडिल क्लास कौन कितना एज करते भाई। एग्जैक्टली उतना सपोर्ट नहीं था अपने किनारे हो। एग्जैक्टली तो करते करते उन लोगों को एक राइट मैच मिल गया था अबरार के बहन के लिए। तो उन लोग बोले कि भाई ओके शादी करवाएंगे, देखेंगे आगे अगर जिम्मेदारी कम हो गई तो अबरार कैन सपोर्ट हिज मदर फुल फ्लेज तरीके से। एक जिम्मेदारी हट गई तो उसको भी जो भी 2-3 शिफ्ट उन्हें करता था वो कम करके उन्हें पलदा के लिए भी टाइम निकाल सकता था, और उसको अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए अच्छे खासे साल थे। उन्हें नहीं प्लान करा था कि मैं जल्दी सेटल होऊंगा, आई विल सेटल माय सिस्टर फर्स्ट, मैं मेरी माँ की खिदमत करूंगा फिर आगे लाइफ में बढ़ूंगा, बल्कि ये उन लोगों का इनिशियल प्लान था। तो वो जो भी जमीना वगैरह थे अजमत भाई बेच दिए, कुछ चंद लाख उनके पास जमा हो गए, थोड़े बहुत मामुआ खालाया हेल्प कर दिए। तो माशाल्लाह से जो लड़का मिला था, जो अबरार के जो भाईजान थे, उन लोग जो है एक अच्छी फैमिली थी, अच्छी रिस्पेक्टेड फैमिली थी। तो उन लोगों के कोई ऐसे डिमांड्स नहीं थे कि भाई डाउरी दहेज वगैरह होना, ना हमारे को ऐसी कोई शादी ग्रैंड होना, बस आप मस्जिद में निकाह करा दो, चाय पिला दो भाई, दैट्स मोर देन इनफ। हम लोग आए ग्रैंड जो है वलीमा कर लेंगे तो हो जाता। तो अबरार के वाला बोलते कि भाई ऑफ कोर्स वो नहीं करे तो करे, अपने हैदराबाद के जो रीति रिवाजा है, सांचक मंजे हल्दी वगैरह वगैरह जो भी रहते करते वो करना है। एक शादी है बच्ची की, अच्छे से करेंगे और लेट्स ट्राई एंड डू बेस्ट। तो उन लोग को अब शादी खाने वगैरह का खर्चा बच गया। तो अजमत भाई लोग क्या करते, दे रेंट हाउस इन एन एरिया हैदराबाद में। मैं उस एरिया का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को इजाजत नहीं दी गई है, जो मेरे को स्टोरी सुनाए उनकी तरफ से, प्राइवेसी रीजंस। यस तो totally understandable। आप इसको थोड़ा सा पॉज लेके अपन ये भी बता देंगे अजमत भाई, काफी जो है कमेंट्स आ रहे थे मेरे भाई की फंक्शन हॉल का नाम बोलो, इसका नाम बोलो। एक वजह है हम लोग ये नहीं बता रहे क्योंकि अगर आप लोग खुद इमेजिन करें कि अगर ये स्टोरी आपके साथ होती तो यू वुड नॉट वांट टू बी एक्सपोज्ड। ये लोग हमारे पास आके बोल रहे कि भाई इसमें कुछ इबरत है, कुछ मैसेज है, आप व्यूअर्स को समझाओ। इसी रीजन के वजह से हम डिस्क्लोज नहीं कर सक रहे। जैसा कि आपका शादी खाना अगर वो है और उसमें अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया और अगर हम उसको रिवील कर दिए तो क्या आपके पास शादियां होंगे? एग्जैक्टली तो हम किसी के पेट पे हालात नहीं मारना चाह रहे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली तो कितने की लोग पूछ रहे थे आके बार बार के भाई हम ना शादी में जा रहे, फंक्शन हॉल का नाम। इसका मतलब ये नहीं था, वो वीडियो का मतलब ये नहीं था कि एक किसी फंक्शन हॉल को डिफेम करो। Exactly. हम आपको इबरत ये दे रहे थे कि आप जहां भी जा रहे, जिस भी फंक्शन हॉल में जा रहे, यू टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी बाय योर सेल्फ। आप एक में है तो हमको एक का मालूम चला, हम एक का नाम बोल दिए तो एक में ख्याल रखते कि आप दूसरे में है तो उसको लाइट ले लेते। तो don't just ask those things because those are privacy concerns। अपन रिवील नहीं कर सकते वो सब चीजें, तो just be sure to not ask or not breach any privacy क्योंकि हम लोग नहीं बता सकते। That's a big deal। Correct। So coming back to the story, with that being said, एरिया का नाम मैं नहीं बता सकता। उस एरिया में उन लोग जो है घर ले लिए अजमत भाई 1 महीने के लिए, जिसमें जो है दावता फंक्शंस एक ही टाइम में पूरा डेकोर वगैरह कर लिए उन लोग वो रेंटेड हाउस में, और सब शादी के। तो बेसिकली ये छोटे मोटे फंक्शंस जो सांचक वगैरह फला होने वाला है तो वो घर में होने वाला है। यस, घर के जो भी दावता है, जो भी फैमिली आने वाली है, सब उन लोगों को जो है एक ऐसा स्पॉट उन लोग देख लिए कि फैमिली को भी करीब पड़ना, दूल्हे वालों को भी करीब पड़ना, इजी गोइंग हो जाना बोल के कर लिए। और हो रहा आजकल ऐसा हैदराबाद में, लोग जो है शादी कहीं और एक अच्छा घर लेके बड़ा दावतों के लिए कर रहे, तो उस तरीके से उन लोग कर लिए। दावता वगैरह सब हो गए, माशाल्लाह से शादी अच्छे से हो गई, बहन की विदाई हो गई, बहन अपने नए घर को चले गए। फ्लैट रैप अप करने की बारी थी अजमत भाई। इन लोग बोले कि ठीक है लेट्स रैप अप। हम पूरा डेकोर वगैरह चले गया, जो भी इनका छोटा मोटा सामान वगैरह था, वो जो छोटी टाटा ये आती ना, छोटा हाथी बोलते अपने पास, उसमें डंप कर दिए, अपने घर को भिजा दिए इन लोग सामान। बस छोटे मोटे चीज़ें थे, जो भी लेफ्ट ओवर चीज़ें बचे हुए थे। अब इन लोग को क्या था बोले तो अजमत भाई, सुबह में जो है लैंडलॉर्ड को चाबी दे के जो भी उनका एडवांस बयाना जो रहता ना, वो कलेक्ट करना था वापस, बिकॉज दे हैड टू पे सम मोर
थिंग्स जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट। यस, छोटे मोटे और उनके जो है लाइबिलिटीज थे, जो अमाउंट वो फंसे हुआ था, तो दे थॉट कि भाई आज रात हो गई, अपन लोग ये रैप अप कर लिए, छोटे मोटे चीजें ही है ना, वी विल कीप दिस फॉर नाउ, आज रात गुजार लेंगे, सुबह में ये सब सामान ले लेंगे, लैंडलॉर्ड आता, चाबी देंगे, पैसे लेंगे, विल हेड बैक टू होम। दैट वाज द प्लान। ठीक है। तो उन लोग बोल लिए, अबरार और उनके वालदा जो है सो जाएंगे बोले। अब तकलीफ थी उनको पैर में, तो बहुत मुश्किलों से जो है उसी जमीन पे कोई बेडशीट वगैरह बिछा के उन लोग लेट गए, सो जाएंगे बोल के लेट गए। एंड रात के करीब 2 बज रहे थे असमत भाई। 2 बजे अबरार की नींद खुली। अबरार बोला इस टाइम मेरी नींद खुल गई, बेचैनी हो रही, अरे पूरा कामा हो गया रे भाई, जान दे। अब सेल्फ जो अपने आप से सोच लेते इतने कामों के बाद, हेक्टिक कामा होने के बाद, उन्हें सोच ले रहा काम हो गया रे भाई वगैरह वगैरह। उसको प्यास लगी, बाजू देखा, पानी था, पानी पिया, पानी पी के फोन में टाइम देखा, 2:10। उसके पास वो 1100 नोकिया वाला फोन था, तो उन्हें देख लिया, बोला कि भाई नींद नहीं लग रही है। वो स्नेक का गेम आता, देखो भाई उसमें स्नेक का गेम, एक गेम खेल लेंगे, वो स्नेक वाला गेम खेल लेंगे बोल के खेलते खेलते फोन भी डेड हो गया। 2:35 के आसपास फोन डेड हो गया। अब लगभग 2:40 हो रहे, उन्हें फोन बंद कर दिया, बाजू रख दिया, पानी पी लिया, वेंट बैक टू स्लीप। पावर कट हुआ। पावर कट होते उन्हें बोला अरे यार वो पावर कट हो गया, क्या करेंगे। अब ये घर जो है अजमत भाई 5th फ्लोर पे था थे, तो अच्छा खासा एलिवेशन उसका था, वेंटिलेशन अच्छी थी। तो इन्होंने क्या करा, अरे अम्मी को देखा, तो अम्मी को पसीने आ रहे, थोड़ा पोछ लेके कर लेके सो रहे, तो उन्हें बोलता गर्मी हो रही ना। तो वो डोर को कैसा था कहते अजमत भाई, लॉक सिस्टम था, वो एक छोटी सी चेन आती देखो लगा के, यस, अटका के थोड़ा डोर ओपन कर दिया उन्हें, सो दैट हवा आती रहती और वालदा को भी जो है तकलीफ नहीं होती। करंट जब तक भी आया, ऑफकोर्स हैदराबाद भरोसा थोड़ी है कब आता, पावर कट हुआ तो कब आता नहीं मालूम। तो उन्होंने छोटा दरवाजा खोल के आके ही लेट बैक सो गया, उन्हें वापस से सो जाएंगे बोल के लेटते करंट आ गया। हम उन्हें बोला चलो करंट आ गया, मैं भाई डोर बंद कर दूंगा, मैं बोल के उठ रहा, अगेन पावर कट। उन्हें बोला भाई मेरे को दिख रहा फिशी, रात भर जाएगा आएगा करंट, रहने दो, दरवाजा खुल रहा है, सो जाऊंगा भाई। के उन्हें लेट गया अजमत भाई। एक आधा घंटा कुछ गुजरा एंड ही स्टार्टेड हियरिंग अ साउंड ऑफ अ कैट, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, बिल्कुल उसको आवाज आना स्टार्ट हो गई। अब अबरार बोला अरे जिन था क्या? नहीं, उन्हें दरवाजा खुला रख दिया ना भाई, तो उन्हें वही सोच रहा कि भाई तो मैं भी बिल्ली, अच्छा ठीक है, ओके भाई, ये स्टोरियां शुरू कर, एवरीथिंग इज जिन फॉर मी भाई पाशा, सॉरी। आप देखो, इसीलिए मैं वही बोल रहा हूँ सब व्यूअर्स को कि जुड़े रहो इस चीज से, बिकॉज ये स्टोरी लंबी है एंड आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट। इफ यू नोटिस, मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं दिया स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर को बता दिया एंड आई स्ट्रेट वेंट टू द स्टोरी बिकॉज आई वांट यू ऑल टू बी कनेक्टेड। अजमत भाई को जैसा डाउट आया कि भाई अभी जिन है, मे बी, बट यू गाइस नीड टू बी कनेक्टेड। मैं बोल रहा हूँ ये कि भाई बिल्ली की आवाज आई, उन्हें बिल्ली की आवाज आती कि अरे बिल्ली में डोर खुला रखे तो आ गई शायद वगैरह। खैर जान दो, क्या करना है भाई, सो जाना है ना अपने को, अंधेरा है, कैसा भी करके रात गुजार लेना है, सुबह में निकल जाएंगे बोल के कोशिश कर रहा सोने की, गर्मी हो रही, बेचैन हो रहा, और उन्हें जैसा आंख बंद कर रहा तो उसको कोई रोशनी चुभ रही। अजमत भाई अभी जैसा देखो अपन ये लाइट में है, आप अगर आंख बंद करे तो यू कैन फील द लाइट कमिंग ऑन यू। Yes, I can feel the light. तो उसको वो बेचैनी है लगी हुई कि भाई ये क्या लाइट चुभ रही, पावर कट भी है क्या है। तो उन्हें जब ढूंढ के वो देखने की कोशिश कर रहा फोकस करके, तो उसको दूर जो है भैया एक व्हाइट लाइट दिख रही छोटी। उन्हें फोकस करके क्या लाइट है रे वो, ये क्या बेचैनी हो रही है बोल के उन्हें ओढ़ लिया। तो अब वो लाइट ऑफ कोर्स कट हो गई, कुछ हो सकती, कट हो गई लाइट, वो कट हो गई लाइट। तो सोने की कोशिश कर रहा, अब क्या हो रहा, करंट नहीं है, गर्मी हो रही, बेचैन हो रहा। उन्हें बोला ठीक है रे भाई जान दे, उतारी देंगे ब्लैंकेट को बोल के उतारते जो है अजमत भाई वो लाइट है ना थोड़ी सी बड़ी हो गई। ओके। इन्हें बोला ये क्या लाइट ऐसी बड़ी होगी, वो लाइट पे फोकस करने की कोशिश कर रहा, बिल्ली की आवाज भी आ रही है, वो लाइट को देखते जा रहा, एंड जैसा जैसा उन्हें पलक मारते जा रहा अजमत भाई वो लाइट करीब आते जा रही। अब उन्हें बोल रहा ये क्या हो रहा मेरे साथ, मैं ये क्या चीज देख रहा हूँ। He's trying to focus, trying to process, ब्लिंक कर रहा लाइट बड़ी हो रही, ब्लिंक कर रहा लाइट बड़ी हो रही। एक मोमेंट ऐसा आया अजमत भाई, उन्हें आंख बंद करके खोला और लिटरली उसके सामने के डिस्टेंस पे उन्हें क्या देख रहा आप यकीन नहीं करेंगे, एक छोटा बच्चा है विद अ लैंटर्न इन हिज हैंड, और बिल्ली उसके पैर के पास है, पर्शियन कैट। और उस बच्चे का हुलिया जो डिस्क्राइब हुआ ना अजमत भाई, छोटा बच्चा, लंबे बाल, स्कार्स ऑन द फेस, लुकिंग राइट इन द आईज ऑफ अबरार। अबरार इज लाइक ये क्या देख रहा हूं मैं, एंड उन्हें पलक ऐसा, उन्हें नींद में नहीं देख रहा ये सब, इट इज हैपनिंग विद हिम। यस,
उन्हें पलक झपका एंड पलक खोला। अजमत भाई, यू वोंट बिलीव, वो बच्चा अबरार के सीने पे बैठा हुआ है। ही इज होल्डिंग हिज हार्ट एंड पुलिंग इट आउट। हार्ट यू मींस जहाँ पे हार्ट रहता है उस हिस्से को, लोथड़े को पकड़े हुआ है, पकड़ के खींच रहा इस तरीके से खींच रहा अजमत भाई कि उन्हें जमीन से 2 फीट हवा में उड़ गया। उसके हाथ पीछे हवा में लटक रहे, उसकी सांस ऊपर जा रही, हिज हार्ट इज स्किपिंग बीट्स। वो बिल्ली चिल्लाते जा रही। उन्हें सीने पे इतना क्रेजी और डरावना शक्ल बना के बच्चा जो है खींच रहा और ग्राउंड कर रहा, एकदम गुस्से से खींच रहा। इन्हें बोल रहा कि भाई मेरी सांस अटक रही, आई एम नॉट। वो जो आप बोले थे वो स्लीप पैरालिसिस होता, एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। वो पैरालिसिस मोड में चले गए उसकी बॉडी। उन्हें बिस्मिल्लाह भी बोलना चाह रहा था, उसका मुंह नहीं खुल रहा, लाइक स्टटर कर रहा उन्हें। एंड उन्हें नजर जैसा वालदा के ऊपर डाला, वालदा सुकून से सो रहे और नींद में मुस्कुरा रहे। तो इन्हें बोल रहा अल्लाह मेरे को ताकत दो, क्या हो रहा मेरे साथ। एंड उन्हें फील कर रहा कि भाई उसके बॉडी में जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा, ही इज गोइंग टू फेंट। उन्हें कैसा तो भी करा, या अल्लाह मदद बोल के ये हाथ लेके वालदा के चेहरे पे मारा। जैसा वालदा के चेहरे पे मारा, वालदा उठे, उठते ही द बॉय डिसअपीयर्ड, ही फेल डाउन। अम्मी बोले क्या हुआ बेटे? उन्हें बोला अम्मी भागो शैतान। उनकी अम्मी बोले ठीक है मेरे को उठा। उन्हें अम्मी को उठाया जैसा तैसा, उनका हाथ शोल्डर पे डाला, अम्मी को लिया, कमर में हाथ डाला। उसी हालत में बेचारा गर्मी हो रही तो टी शर्ट उतार के बनियन पे शॉर्ट्स पे था। उसी हालत में उसकी बाइक की चाबी लिया, जैसे तैसे गया। पावर कट है भाई, 5 फ्लोर, पैर दर्द रख के अम्मा को भागा नीचे। उन्हें जैसा तैसा लेके गाड़ी में बिठा के रो रहा, छोटे बच्चे रोए जैसा, हिचकियों पे आके रो रहा। उसके अम्मी उसके सीने को सहलाते जा रहे कि भाई क्या हो गया बेटा तेरे साथ। उन्हें बोल रहा अम्मी शैतान था, मम्मी बच्चा था, मेरे दिल को खींचते जा रहा अम्मी, अभी तक मेरे को दर्द हो रहा। अब यकीन मानो उन्हें खींच रहा, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुस्कुराते जा रहे, मम्मी कहीं को आप मुस्कुरा रहे थे। तो उसके अम्मी बोल रहे अजमत भाई, जो बच्चे का जिक्र तू कर रहा ना बेटा अबरार, वही वैसे ही खूबसूरत सा बच्चा एक छोटी बिल्ली को लेके मेरे पास आया और मेरे को बोल रहा आंटी आप इतनी जो शादी करवाए, इतनी अच्छी जो शादी वगैरह सब करे, आपको बहुत कर्जा हुआ होगा ना, मैं आपके लिए एक तोहफा लेके आया, ये आपके लिए मैं सोने का देग लेके आया, ये सोने का देग आप ले लो। वो सेम बच्चा दिख रहा अम्मी को, सेम बच्चा दिख रहा विदाउट द स्कार्स एंड ऑल, क्यूट बच्चा, एक बिल्ली को पकड़ के। अब उनकी अम्मी मुस्कुरा रही, नहीं बेटे मेरे को नहीं चाहिए कर्जा, मेरा काम हो गया, मेरे को नहीं चाहिए। उन्हें बोल रहा नहीं आप ये लो, आप खुद खर्चा करें, आपको बहुत बर्डन हुआ, ये सोने का देग है, आप ये बेच लो, आपके पास बहुत पैसे आते, मैं आपकी एक अमानत लेके जाऊंगा। मैं आपकी एक अमानत लेके जाऊंगा, और वो अमानत क्या है मेरे को समझ में आ रहा। यस, इट्स ऑब्वियस। अबरार की दिल जो खींच रहा था अबरार का, वो बैठ के, ही वाज लिटरली ट्रेडिंग अबरार विद दैट गोल्ड देग। उन्हें बोला बेटे, मम्मी बोल रहे बेटे मैं वो लेने जा रही थी, तू मेरे को मारा। उन लोगों के होश उड़ गए। उन लोग बोले भाई ये क्या है, व्हाट डिड जस्ट हैपन। भगाते हुए घर गए, घर जाके उन लोग फोन आ करे, सबको फैमिली वालों को बुलाए, मामू लोग आ गए, इन लोग आ गए, सब आ गए, खाला लोग आ गए, बोले बैठ। रो रहा अजमत भाई, इतना बुरा रो रहा, बिकॉज वो ट्रॉमा कैसा रहा था अजमत भाई, ही फेल्ट इट ब्रो। मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो मेरी फटके हाथ में आ रही ब्रो। एग्जैक्टली, ही फेल्ट इट। उन्हें उसको फील हुआ। उन्हें बोल रहा मेरे को दर्द हुआ। उन्हें टी शर्ट उठा के बनियन हटा के दिखा रहा अजमत भाई, तो लिटरली यहाँ पे ब्रूजेस है उसके दिल के पास। तो उन लोग बोले so that was not sleep paralysis, that was happening in real। उसको बोले तू अपने आप को बचाने के लिए दबा लिया, तू हैबत खा लिया, तू दावत में भी बहुत स्ट्रेस ले लिया था, तू परेशानी में करा, नहीं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। एंड अम्मा बोल रहे नहीं मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता, और मेरा बच्चा जो बच्चे को डिस्क्राइब कर रहा ना, मैं उसी बच्चे को देखी। अब उन लोग परेशान हुए, जैसे तैसे रात गुजर गई, घर चले गए थे, फजर का टाइम हुआ। उन अपनी बेटी को जिसकी शादी हुई उसको फोन करके बोले बेटा अबरार के साथ ऐसा हुआ, अबरार बहुत डर गया, ऐसा वैसा ये वो। एंड जो भाईजान थे अबरार के, ही वाज वर्किंग अब्रॉड, उन्होंने जो है छुट्टी लेके करके आए थे शादी के लिए, एंड ही वाज गोइंग बैक टू हिज वर्क कंट्री, जहाँ भी उन्हें काम कर रहा था उस कंट्री को उनके भाईजान वापस जाने वाले थे। सो ही सेड देखो कोई फिक्र की बात नहीं है, ये कुछ पैसे हैं, रखो, जाओ अपनी फैमिली के पास रहो, टेक हिम आउट, लाइक इस चीज से बाहर निकालो, टेक हिम फॉर अ वेकेशन, 2-4 दिन 5 दिन फैमिली को लो, कहीं जाओ, कोई फार्म हाउस बुक करो, उसकी मेंटल स्टेट ठीक होता ऐसा, स्ट्रेस में आता करता, इट्स फाइन, टोटली फाइन। तो बहन बोलती है जी नो ऐसा, तो बेसिकली अभी भी कोई भी यकीन नहीं कर रहे। यस,
बोले कि ऐसा ऐसा है, उन्हें घर पे आ गई वालदा के पास, बोली अम्मी पैसे दिए, ऐसा ऐसा करो, बोले अपन कहीं जाएंगे क्या। तो मामू लोगों को बोले कहाँ इसको चेंज करने कहाँ लेके जाएंगे अपन, इन्हें सो रहा नहीं, स्ट्रेस में आ गया और उसको बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो गया, मेरे को एकलौता बच्चा है, उन्हें मेरे को संभालने वाला है, अब उसकी जैसी हालत हो गई तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। अम्मी रोते जा रहे रोते जा रहे रोते जा रहे, मेरे को कोई सहारा नहीं है, मेरा बच्चा है, उसको मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। तो मामू और खाला ये सजेस्ट करते कि भाई अरे अनंतगिरी हिल्स वगैरह का राउंड मार के आएंगे, पैसे भी आए, बोले ना इसमें जाएंगे, वहां पे एक रिसोर्ट ले लेंगे, रह के 2-3 दिन गुजार के आएंगे, अच्छा घूम लेता, नजारे भी देख लेता बच्चा, ही विल मूव ऑन, कम आउट ऑफ इट, अपन उसको लेके जाएंगे। ठीक है बोलते, प्लान करते, कार बुक कर लेते, पूरी फैमिली कार में आ जाती है और उन लोग अनंतगिरी हिल्स चले आते, जाते वहां पे उन लोग रिसोर्ट लेते, घूमते करते। अबरार इज वेरी हैप्पी, ही केम आउट ऑफ इट। उसके दिल में कहीं ना कहीं वो डर है, बट उन्हें देख रहा फैमिली एफर्ट डाल रही मेरे लिए, आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे को इफेक्ट नहीं हुआ कुछ, मैं मर नहीं गया, मैं फिट एंड फाइन हूँ, मेरे को कोई वो चीज़ का इफेक्ट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह मेरे को जो है एक मौका दिया और फैमिली के साथ उन्हें टाइम स्पेंड कर रहा था। अब जिस दिन उन लोगों को निकलना है, रिसोर्ट छोड़ के निकलना है, तो उन्हें बोलता अम्मी मेरे को रात में डर हो रहा जी मम्मी, मैं आप लोगों के साथ सो जाता हूँ ना। तो अम्मी बोलते अरे मैं बहन के साथ सो रही हूँ, रहते रहे, तू कहाँ सोता, इतने कमरे हैं ना रिसोर्ट में, कहीं भी जा, मामू के पास जा, खाला के पास जा। नहीं नहीं अम्मी नको, मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा उन लोगों को डिस्टर्ब करना, आप सो जाओ बाजी के साथ ऊपर, मैं नीचे सो जाता हूँ जमीन पे बिछा लेके। अम्मी बोलते ठीक है आ जा, नो प्रॉब्लम। आ गया। अब कुछ भी रहो अजमत भाई, ऐसी इंसिडेंट जब किसी के साथ हो जाता ना, तो उसको मेंटली वो चीज हमेशा याद आती रहती। हाँ 2:40 पे फिर उसकी नींद उशार हुई, फोन देखा, उन्हें बोला नहीं अबरार, नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट लेट दिस थिंग कम ओवर यू, इसको हावी होने नहीं देना है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं निकल गया इस चीज से, नो आई हैव टू फाइट विद इट। लाहौल पढ़ लिया उन्हें, सब कर लिया उन्हें, सोने की कोशिश कर रहा, बट नींद उसको लग रही नहीं। एंड अजमत भाई उसको जो है एक आवाज आना स्टार्ट हो गई। कैसी आवाज? टक 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 टक। अब वो आवाज उसको बेचैन कर रही। Is it like someone is walking? Someone is knocking. Okay. अब ये छोटे जो भी चीज़ा उसको नींद नहीं लग के हो रहे, तो उसको हॉन्ट कर रहे वो चीज़ा कि भाई अरे वो लाइट तो नहीं है, अरे वो बच्चा तो नहीं है, उन्हें वो चीज़ के डर रहा। तो उन्हें बोला नहीं, आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट। ब्लैंकेट हटाया, उठा, खड़ गया, इधर उधर देखा, इधर से आ रही आवाज़ उसको ट्रैक करा, जाके देखा बैल्कनी के जैसा डोर था, खोला, झांका तो अजमत भाई वो जो रिसोर्ट की बाउंड्री वॉल थी ना, उसके बैक साइड के बैकयार्ड में एक छोटा सा अबैंडन्ड सा हट था। उसके पीछे जो है नीम का झाड़ था, वो नीम के झाड़ के पत्ते गिरे हुए उस हट पे, और वो झाड़ आके इस खिड़की को टक 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 मार रहा। तो उसको रिलीफ मिला, रहे भाई ये कुछ सुपर नेचुरल चीज नहीं है, ऐसा है, उन्हें आके मार रहा। मैं भी अम्मी लोगों के रूम में ये आवाज आ रही, मैं यहाँ नहीं सो रहा था 2 दिन से, तो मेरे को फील नहीं हुआ ये आवाज है रे भाई, लाइट है बोल के उन्हें बंद करा बैल्कनी, वापिस आया, बेड पे लेटा, अपने आप को हौसला दिया, हिम्मत दिया, पानी पिया, दुआ पड़ा, लेट गया, ओढ़ लेके सो रहा। 5 मिनट बाद उसको फिर एक अलग आवाज आना स्टार्ट हुई, जैसे कि बेड हिल रहा, बेड हिल रही जैसी आवाज आ रही। उन्हें बोला नहीं, अब मैं ये ट्रैप में नहीं आता हूँ, मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा, आई विल इग्नोर इट एंड आई विल ट्राई टू स्लीप। अब उन्हें इग्नोर करके सो रहा अजमत भाई, बट वो जो आवाज थी अब उसको फील होना स्टार्ट हो गई, बिकॉज उन्हें जमीन पे सो रहा तो उसको लग रहा कि उसके बाजू कोई चीज हिल रही। तो उन्हें जब बेड के तरफ देखा तो एक्चुअली बेड हिल रहा अजमत भाई, जिस पे उसके वालदा और बहन सो रहे। yes, वो बेड हिल रहा, वाइब्रेट हो रहा। अब उसको उन्हें बोला ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, अम्मी 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 आवाज दे रहा, अम्मी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उन्हें जमीन पे से उठ के देखा, यू वोंट बिलीव, उस जो सिचुएशन में उन्हें था, उन्हें उसकी बहन को देख रहा, शी इज 2 feet अबाउ द बेड, हाथा नीचे है, उनका बहन का मुंडा ऊपर है, एंड शी लाइक कोई उसको चोक कर रहे हैं उनकी बहन, उस तरीके से उन्हें आवाज निकाल रहे हैं उनके बहन। उन्हें परेशान हो के बोला नॉट अगेन, नॉट अगेन, बाजी उठो बोल के जाके बाजी को मारा हाथ से। शी फेल डाउन ऑन द बेड, एवरीथिंग वैनिश्ड अगेन, एंड सेम सेंटेंस, बाजी इज लाइक भागो शैतान। अम्मी को दोनों उठाए, पूरों को नॉक करे डोर्स पे, सीधा गाड़ी के पास भागे, बोले भागो, निकलो निकलो निकलो। पूरी फैमिली आया, फैमिली प्रोसेस करने की कोशिश कर रही, मामू देख रहे, खाला देख रहे, क्या हुआ अजमत भाई, उसके बहन के गले पे लिटरली उंगलियों पे निशाना है। शिट, अब बात आप सबको यकीन।
सब परेशान, बोले निकलो निकलो निकलो, गाड़ी में बैठो गाड़ी में बैठो, छुट गया सामान, छोड़ो भाड़ में गया, अपने को निकलना है घर से। गाड़ी स्टार्ट करके भाई भगा लेते उन लोग, जा रहे गाड़ी में कुरान लगा लिए, भगा लेते जा रहे, पूरे पसीने पसीने हो गए, परेशान है। बहन को देख रहे, बहन इज हार्डली ब्रीथिंग। बोल रहे क्या हुआ? तो बोल रहे एक औरत है लाल साड़ी में जो मेरे ऊपर बैठ के मेरे गले को दबा रही और बोल रही तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। इतनी आसानी से लाल साड़ी में औरत? यस, इतनी आसानी से मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगी, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तो इन लोग बोले कि भाई कैसा हो, क्या हो सकता है ये वो। अब वो मामू का बच्चा वगैरह देख के नहीं, वो रिसोर्ट कुछ मलामती था शायद, मैं ओनर को फोन करके बोल देता हूँ ऐसा वैसा। तो उन्हें रिसोर्ट के नंबर ढूंढ के गूगल पे जाके देख रहे, तो वो गूगल पे उन लोगों को 2-3 रिव्यूज दिख रहे कि भाई प्लेस इज वेरी गुड बट इट्स काइंड ऑफ हॉन्टेड वगैरह। अब इन लोग बोल रहे अरे जगह हॉन्टेड है, अपन गलत जगह रूम ले लिया, अपन नहीं लेना था ये रिसोर्ट, अपन पहले रिव्यूज पढ़ के आना था, अल्लाह बचा लिया। एक अपने को ये धक्का लगा, दूसरा ऐसा हो गया। ये पूरा होने से गाड़ी में जो है अबरार भी बैठा हुआ है, मामू भी बैठा हुआ है। अबरार इज लाइक मेरे ब्रूजेस वापस आ गए एंड इट्स पेनिंग। ओह शिट। उन्हें टी शर्ट उतार के मामू को बताया, मामू इज लाइक नहीं भाई अब इसको लाइट नहीं ले सकते, स्ट्रेट लेट्स गो टू हैदराबाद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई हैव टू कॉल अ राखी नाउ। उन लोग गए, हैदराबाद पहुंचे, राखी को कांटेक्ट करे। राखी वॉज आउट ऑफ टाउन, ही सेड मैं कहीं नांदेड़ वगैरह या कोई बिहार वगैरह कोई जगह पे था। आई एम गोना बी बैक इन 2 days, आई विल कम, डोंट वरी, आप लोग अपने आप का प्रोटेक्शन रखो, कुछ नहीं होता। अभी नो आके अम्मी को बैठ के बोल रहे अम्मी क्या होता अपने साथ, अम्मी क्या होता, अम्मी रो रहे बेटा मैं इतना डर रही हूँ, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, अभी मेरी बच्ची के साथ भी हो गया, मेरा दामाद क्या बोलेगा, जिम्मेदारी से भेजा मेरे को सरपरस्ती से, फिर इसके साथ भी ऐसा हो गया, उनको बोले तो उनको डर जाते, अपन किसी को बोल भी नहीं सकते, क्या हो रहा अपने साथ, ऐसा क्यों हो रहा बेटा अपने साथ, ये बोल के पूरी फैमिली ट्रॉमेटाइज्ड है। ऑब्वियसली Why is this happening? 2 हिस्से हो गए और वो फिर वो औरत आ जाएंगी, फिर वो बच्चा आ जाएगा। अब इन लोगों को कैसा हो गया मालूम मजबूत भाई, इन लोग 2 दिन के लिए अपने आप को ऐसा आइसोलेट कर लिए कि भाई अगर मैं ऐसा हाथ भी ला रहा हूँ, बाजू शैडो भी आ रहा ना, उस शैडो से भी लोग चमक रहे, खौफ आ रहा। अरे भाई खौफ आ रहा कि भाई ये आ गया क्या, फिर आ गया क्या, फिर हो गया क्या, फोन बज रहा, रिंगटोन आ रही, डर जा रहे। तो मामू बोले डोंट वरी कुछ नहीं होता, डोंट वरी, विल कॉल द राखी, विल कॉल द राखी, विल कॉल द राखी। जैसे तैसे 2 दिन गुजर गए, राखी आ गया, राखी एंटर्ड द होम। राखी बोला कि भाई क्या स्टोरी है, मेरे को पूरी जानना है, विदाउट एनीथिंग हिडन, मेरे को क्लियर सब सुनाओ। उन्होंने बोले देखो भाई ऐसा ऐसा है, बिन बाप के बच्चे हैं, ऐसा हो गया, हम वो घर लिए थे, वो घर मलामती था, क्या था नहीं मालूम, ऐसा मेरे बच्चे के साथ ये इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे फिर हम बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने रिसोर्ट को आए, ऐसा हुआ तो अच्छा बच्चा रिसोर्ट में ये हो गया, बहन के साथ हो गया, बच्चा दिखा, औरत है, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन राखी ग्रैब कर लिए। ही सेड आप लोग दोनों वजू करके आइए, सामने बैठिए। दोनों वजू करे आए, राखी इज प्रिपेयर्ड एंड द रुकिया सेशन बिगिंस। अभी भाई इतना रश करके विदाउट गिविंग एवरी डिटेल मैं इस पॉइंट पे आया, क्यों? क्योंकि भाई जब भी रुकिया होता तो जिन बाहर आता, जिन कम्स आउट। आप लोगों को ये स्टोरी सुन के अभी तक एहसास हो गया होगा, यू गाइज आर रियलाइजिंग कि भाई यहाँ पे कुछ तो है, समथिंग इज हैपनिंग। तो बिठा दिए उन्होंने, पढ़ना स्टार्ट कर दिए एंड अजमत भाई यू वोंट बिलीव, जैसा राखी पढ़ना स्टार्ट करे, अबरार के अंदर से ना एक छोटे बच्चे की आवाज आई, विच इज एक्सपेक्टेड। जो बच्चा उसको दिखा था वो उस पे हावी हो चुका था ऑलरेडी, इतने दिन से ही वो ट्राइंग टू स्किप दैट थिंग आउट, बट वो हो नहीं रहा था। अबरार के मुंह से आवाज निकली, क्यों बुलाए मेरे को, क्यों पकड़े मेरे को, छोड़ो, मेरे को खेलने जाना है, मेरे को खेलने जाना है। तो इज लाइक अच्छा, अबरार बोल रहा है बच्चे की आवाज में। यस, राखी इज लाइक अच्छा आ गया पकड़ में, अब कहाँ से आया तू, क्यों आया, क्यों इसको सता रहा, छोड़ो मेरे को जाना है, क्यों पकड़े मेरे को, छोड़ो मेरे को जाना है। अबरार के मुंह से इस बच्चे की आवाज आ रही एंड सडनली और एक मोटी आवाज आती, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो बोल रहा बच्चा। बहन में से आवाज आई, They both are possessed. That lady, लाल साड़ी वाली, has entered the system already. अब राखी इज लाइक ये क्या हो रहा है भाई, एक को संभाले तो दूसरा निकल रहा, हाँ क्या है, पकड़ा मैं हो, क्या करते,
पकड़ा मैं, कैसा है, कैसा आके सता रहे इन लोगों को, कैसा सता सकते, ऑलरेडी जो है बच्चा इतना परेशान है, अम्मा इतनी परेशान है, तुम लोग वैसा आके सता रहे हो। तो अब वो जो लेडी उसके अंदर जो है ना, उन्हें बोली मैं इन लोगों को आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं इन लोगों की जान उसी तरीके से लूंगी जिस तरीके से मैं देखी हूँ। और आखिर में क्या मैं देखी हूँ? व्हाट डू यू मीन मैं देखी हूँ? क्या मतलब कि भाई मैं देखी, तुम आके इसको सताने, इसको मार रहे बोल के बोल रहे, इसको धमकियां दे रहे, और मैं देखी हूँ वाली चीज मेरे को बोलो क्या है? बाजू अम्मा रोते जा रही बोले अम्मा ठहरो, अम्मा ठहरो, अम्मा मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट मी डू माई जॉब। तो बोले पूछ उसको, उन्हें बोलती तेरे को, अम्मा को। यस, पूछ उसको, उन्हें बोलती तेरे को। और राखी अम्मा की तरफ देख रहा, बोल रहा क्या हो गया आपको? मैं बोला मेरे को सब डिटेल्स दो, कुछ छुपाए मेरे से आप कुछ? तो बोलती कि रोती और बोलती मेरे जो शौहर थे उन्होंने आम मौत नहीं मरे, मेरे शौहर जिस सिचुएशन में मरे थे उन मरने से 5 मिनट पहले मेरे से बात करे और मेरे को इस चीज़ के बारे में वार्न करे थे। उन्होंने बोले कि मेरे साथ ऐसी, तुम लोगों के साथ आगे जाके ऐसी कोई चीज़ होने वाली है। उन्होंने मेरे को कुछ पलीता दिए कि भाई ये चीज़ को पढ़ो और अपने आप को बचाओ। तो बोले तो होल्ड ऑन वेपशा, हाउ डिड शौहर नो कि ये होने वाला है? दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग द पर्दा ऑफ। अब जब वो राखी बोलता क्या था पलीता वो, तो बोलते मैं नहीं खोली उस पलीते को। क्यों नहीं खोले? बोलती मेरा शौहर एक जादूगर था, बट एक आम जादूगर नहीं था, उन्हें एक अच्छे दुआ पढ़ने वाले साहिब के शक्ल में था जादूगर। उन्हें लोगों को रूहानी इलाज करता था, लोगों से पैसे लेता था और लोगों से जिन को निकालना, लोगों को जो है धोखा देना, लोगों को बचाना। इफ यू कैन रिलेट, जो अपनी पहली स्टोरी थी हामिद की, फर्स्ट स्टोरी, हामिद क्या करता? हामिद था शायद, हामिद जो करता था जादू वगैरह लोगों से करना। ये जो हैदराबाद में बंदा जो अबरार के वालिद थे, ही वॉज द सेम गाय, सेम काइंड ऑफ गाय। उन्हें वही करता था, उन्हें लोगों को जो है बहकाना, जादू करना वगैरह करना। एंड जब उसको फील हो गया कि भाई उसके ऊपर ये चीज़ नहीं हो रही, उसके ऊपर ये चीज़ मतलब ही इज़ नॉट एबल टू टेक इट फॉरवर्ड, वो चीज़ उसके ऊपर बैकफायर हो रही, उसको लग गया कि भाई समथिंग इज गोइंग टू हैपन और मेरी फैमिली के ऊपर ये फायर करने वाला। ही टोल्ड द मदर कि भाई ये चीज़ तुम लोगों के पीछे आएंगी, ये चीज़ तुम लोगों के पीछे आएंगी। एंड द मदर नोज नथिंग एल्स अबाउट इट। तो राखी सुनते स्टोरी और देखते औरत की तरफ, बोलते क्या है इसके पीछे, क्या कहानी है, आए क्यों, किस मकसद से आए? तो बोले मैं बदला लेने आई। शिट। अब बदले का कैसा रहता बोले तो अजमत भाई, जो जादू के जरिए भेजा हुआ जिन रहता करता ना, दे आर टास्क ओरिएंटेड। इन लोगों के पास कैसा रहता बोले तो, जादू के लिए अगर किसी की भी कोई भी चीज लेके जादूगर के पास चले गए और बोले इनको जाओ ये मकसद के लिए सताओ, उन्हें जाता उसी मकसद के लिए सताते रहता। बट ये और जो दूसरे टाइप के रहते, जो आशिक जिना रहते, जो पसंद करके आ जाते, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। बट दिस बदला इज अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी। इफ यू रिमेम्बर सोफिया स्टोरी, सोफिया की स्टोरी में मेरे बच्चे को मार दिए, मैं बदला लेने आई। तो यहाँ फ्री विल से आते हो लोग, एक प्रॉपर हेट्रेड दिल में रख के। यस। अब इस तरीके पे यहाँ पे जब आ गई उन्हें और बोल रही किस तरीके का बदला, क्या बदला, बदला यानी व्हाट, क्या लेना है तुम्हारे? तो उन्हें बोलती ये जो इस औरत का जो शौहर था, उसके पास कोई आए थे और बोले थे कि मेरे को खजाने की तलाश है, अगर तुम मेरे को वो खजाना दिलाए तो मैं तुम्हारे को उसमें से एक हिस्सा दूंगा। तो इन्हों क्या करे, जो भी इनके पास जो भी कैद करे हुए जिना थे, जो जिनसे इन्हों डील करते थे, जो भी चीज की लेन देन करते थे, अब वो जादू का खुलासा हो रहा वहां पे। जो जादूगर इसका शौहर था कैसा करता था बोले तो भाई, उन्हें कस्टमर से डिमांड करता था, कहते मेरे को एक सिंह का बकरा लाके दो, मेरे को जो है एक नींबू लेके आओ जिसपे एक धार है, उस टाइप की चीज लेके आओ, मुर्गी, काला कौवा, वैसे चीजें लेके आओ, उस जगह पे छोड़ दो, इस जगह पे छोड़ दो। वो करके बेसिकली उन्हें जिन के विशेष पूरे करता था। जो भी जिन्नात रहते थे और जिन्ना इसके काम करके देते, यस, उन्हें इन रिटर्न उसका काम करता था। तो ये जो आर्मी ने पाल के चल रहा था ना जिनों की, जिससे कामा उन्हें ले रहा कर रहा था, एक जिन को लेके उन्हें बोला कि भाई मैं वो खजाने की तलाश में जाता हूँ, जो भी एरिया में वो था उसके ऊपर ज्यादा लाइट मिली नहीं मेरे को कि वो स्टोरी एक्चुअली क्या थी, बट आई गॉट द वैलिड पॉइंट आउट ऑफ इट। उसकी क्लैरिटी मेरे को मिली कि भाई ये जो औरत थी ना, जो हावी हुई,
इस औरत का हस्बैंड था वो जिन, एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। ये खजाना ढूंढने की चक्कर में। यस, वो कौन सी मलामतों की जगह पे लेके चले गया उन्हें नहीं मालूम। दिस जिन वॉज वीक, दोज जिन्स जो भी एंटिटीज वहां थे काफी स्ट्रॉन्ग थे। दे अटैक्ड हिम सो बैडली, इसकी भी जान गई। दे केम टू अटैक द हस्बैंड एज वेल, और हस्बैंड की भी जान जाने वाली थी। तो जब उन्हें इस औरत को बोला, अबरार की माँ को बोला कि दे विल कम आफ्टर यू गाइज एज वेल, ये बहुत गंदे लोगों से मेरा साबिका हो गया, आप ये चीज पढ़ो। तो उन्होंने बोलते क्या दिए तुमको, क्या पढ़ो? बोले नहीं मैं नहीं खोली वो, क्योंकि मैं देखी हूँ अपने पेशेंट्स को ये पढ़ो वो पढ़ो बोलते थे और उन लोग बर्बाद हुए। अगर मैं वो चीज पढ़ती तो मेरे बच्चे बर्बाद होते, मैं बर्बाद होती, मैं नहीं पढ़ी। तो बोलते क्या थी वो चीज, लेके आओ। एंड यू वोंट बिलीव अजमत भाई, जैसा उन्हें लाके दी ना वो चीज, यहाँ से इन्होंने ये पेपर खोले, ही सॉ, उसमें लिखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ अस्कार, सूरह बकरा की आखिरी आयतें। तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग, नथिंग और रॉन्ग। इनकी अम्मा हैबत में आके वो खोले नहीं, क्या गलत है कि इसमें? ओह शिट, दे वर शॉक्ड, राखी वाज शॉक्ड कि भाई तुम ये चीज, तुम्हारा शौहर तुमको बचो बोल के दिया और तुम नहीं बच सके, इस चीज से नहीं पड़े, और उस जिनकी फैमिली आ गई बदला लेने के लिए इनके बच्चों के ऊपर। और भाई ये बच्ची का रिश्ता कई सालों से डिले हो रहा था, ये इस माँ, वजह से। यस, और ये जो माँ की तबीयत, जो पैर उसका काम नहीं कर रहा, दिस वाज ऑल अफेक्टेड बाय द जिन। शी वॉज ईटिंग देम फ्रॉम इनसाइड। उसको ने बोल रही, सामने से वो औरत बोल रही, मैं चाही तो 1 सेकंड में इनकी जान ले सकती हूँ मैं। ये हिरस वाली औरत है, उस रात भी इन्हें लेने वाली थी देख सोने का, बट उन्हें बच गई। अगर उन्हें ले लेती तो उसका बच्चा चले गया था, और मैं उसको कुछ देने वाली नहीं थी। उसी खजाने की हिरस में इसका शौहर गया, मैं इसको भी उसी हिरस से मारने वाली थी। मैं इन लोगों को तड़पा तड़पा के मारने आई यहाँ पे, मैं इसी तरीके से नहीं छोड़ती हूँ। आजमत भाई यकीन मानो 17 घंटे 18 घंटे राखी इज गिविंग इज बेस्ट, लेकिन नहीं भाई, अबरार की हद तक तो ये सिचुएशन हो गई थी, कहते उसके चेहरे पे स्कार्स आना स्टार्ट हो गए, वो बच्चे की शक्ल आ जा रही थी, कहते अबरार पे, जो अबरार डिस्क्राइब कर रहा था बच्चे को मैं देखा। बट हाउएवर 17 घंटे चले, उसके बाद ही मैनेज टू गेट दोज जिन्स आउट ऑफ बोथ सिस्टर एंड अबरार, दोनों को निकाले राखी उन लोगों में से, और माँ को भी बिठाए और बोले कि भाई ये जो कुरान और अस्कार जो तुम्हारे शौहर बोले, ये ही चीज तुमको बचा सकती थी, बट तुम लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करे, यू डिडंट एक्सेप्ट इट। अगर आप लोग इसको ले लेते, इसलिए परेशानी में फंस गए। दिस वॉज द स्टोरी जो मेरे को लेके आना था। मैं रश करके इसीलिए सुनाया बिकॉज उसके बहुत ज्यादा पहलू थे। आई डिडंट वांट यू गाइस टू गेट कंफ्यूज्ड, इट वाज कनेक्टेड एंड इट केम आउट टू बी दिस। ये जो भी जादू, खजाना या फिर ये चीज़ें रहते और ये जो चीज़ें दिखते हैं, एंड यू नेग्लेक्टेड एंड से कि भाई ये मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, इस तरीके से हुआ, इसको लाइटली नहीं होता है, इट्स एक्चुअल। यस, क्रेजी स्टोरी अर्शद भाई, आप कहानी सुना रहे, पसीने मेरे छूट रहे हैं, रूम इतना ठंडा है तो भी गूज़बम्स पे गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को। क्रेजी स्टोरी अर्शद भाई, क्रेजी स्टोरी, डैम, पीपल आर गोना लव इट आई गेस, आई थिंक। आप लोग हाँ बताओ कैसी स्टोरी है ये, और इसमें भी एक सीख है दोस्तों, इसमें भी एक सीख है। अपने हैदराबाद में ये चीज़ां बहुत हो रहे, क्या अरशद भाई? बाबा कने चले गए, इन्हों निकाल के दे देते, इन्हों इलाज कर देते, उन्हों एक नींबू काट के देते, नींबू हरा हुआ था, नींबू काला हुआ था, सब गलत है तो सब जिन जिन्नातों के चीज़ां हैं, हाँ, बिजनेस के चीज़ां हैं। यही तो मसले है ना, जिन्हों से कामा करा के बाबा आज बड़े वो हो जा रहे। एक वो भी मूवी आई थी तो को शायद देड़मत वाले बाबा बोल के, याद है? यस 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 यस, इन लोगों का खुलासा करने के लिए एक्सपोज कर रहे थे उसमें। हाँ, अपने पास ये बहुत हो रहा। तो दोस्तों सावधान रहो, सतर्क रहो, क्राइम पेट्रोल मैं तो बोल रहा हूँ। स्टे सेफ और स्किप मत करो वीडियो। सेकंड एपिसोड, सेकंड स्टोरी अजमत भाई की तरफ से आने वाली है। अभी तुम ना तैयार हो, ये तो वार्म अप दे दिया आप लोगों को अरशद भाई, मैं देने वाला हूँ और एक हैदराबादी स्टोरी। क्या बात है। एनीवेज अरशद भाई, देयर इज क्रेजी स्टोरी थी ये, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे पसीने छूट गए, पूरा जुब्बा कच्चा हो गया, मैं वल्लाही बोल रहा हूँ, यहाँ पे पूरा छाती पे पसीने निकल गए मेरे को। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी, आई रियली अप्रिशिएट यू ब्रिंगिंग दिस अप। और ये अपने हैदराबाद की स्टोरी है, जैसा कि आप लोग बहुत मोहब्बत दिखा रहे हैं हैदराबाद के स्टोरी उसको। तो वी विल कंटिन्यू नाउ नेक्स्ट एपिसोड। आप जाओ, आप लोगों को जरा पेशाब पूजाना है या फिर पानी ले लेके आना है तो ले लेके आ जाओ, एक पॉज करके जाओ, बट लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टोरी।
तो 10th एपिसोड का पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है अभी। एंड पहली स्टोरी आई होप आप लोगों को पसंद आई। कमेंट में लिखो कौन सा पार्ट आपको ज्यादा स्पूकी दिखा। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द सेकंड स्टोरी। आई एम नॉट गोना कॉल इट 11th एपिसोड बिकॉज 10th एपिसोड का पार्ट 2 है, जस्ट बिकॉज आप लोग इतनी मोहब्बत दिखाए। तो अजमत भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया, लेट्स प्रोसीड विद द सेकंड स्टोरी। चलो स्टार्ट करेंगे। चलो फिर हो गया दोस्तों, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, विदाउट एनी बक 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 बक, लेट्स स्टार्ट द सेकंड हॉरर स्टोरी। लेट्स गो। ये भी स्टोरी आपको बताता चलूं, अर्शद भाई इज फ्रॉम हैदराबाद। ब्यूटीफुल। ये जो बच्चा है इसका नाम है खैसर। एंड आई हर्ड कि ये स्टोरी जब मेरे को मिली, व्हेन समवन टोल्ड मी, वन ऑफ आवर व्यूअर, व्हेन दे गेव दिस स्टोरी टू मी, दे सेड कि ये स्टोरी ऑलरेडी फेमस है। एंड आई डोंट नो अच्छा कि ये कितनी फेमस है, क्योंकि मैंने सुना जब तक मैं हैदराबाद में था। आई डोंट नो कितने लोगों को ये मालूम है। तो ये स्टोरी है खैसर की। ऑब्वियसली खैसर नाम फिक्शनल मेड अप नेम। हाँ ओके। फिक्शनल मेड अप नाम है और अपन ना वो घराने बता सकते, बट खैसर कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, राइट। और खैसर के पास, खैसर के घर वालों के पास बहुत पैसा था। और खैसर घर का सबसे छोटा बेटा था। पूरे बड़े भाइयां जो है खैसर के अब्रॉड में थे। एवरी वन इज लाइक मेकिंग गुड हैंडफुल अमाउंट ऑफ मनी एंड व्हाटसोएवर। एक खैसर को एक पैशन था। खैसर कोई जॉब वगैरह नहीं करता था, क्योंकि उसको घर में भी कोई इनकरेज नहीं कर रहे थे जॉब करने के लिए। घर में इन लोगों का बिजनेस भी था, वी विल नॉट डिस्कस दैट इन द डिटेल। तो खैसर उसका भी ख्याल रखता था। एंड खैसर का एक पैशन था, ही वॉज अ बॉडी बिल्डर। अच्छा। हाँ, तो खैसर को शुरू से इस चीज का पैशन था। खैसर वॉज अ बॉडी बिल्डर। खैसर प्रॉपर एक एथलीट की तरह बॉडी बनाना चाहता था और बना रहा भी था। ही वॉज हेल्दी, डिसिप्लिन्ड। और ऐसा भी बोले कि खैसर जो है सो शहर के अपने ओल्ड सिटी में 2-3 और न्यू सिटी में 2-3 जिमों में उसके ऑलरेडी ऐसा मेंबरशिप चलते रहती थी। 2-3 कहीं को भैया? उन लोगों के घर हर जगह थे वो पैसा। ओ, ये तो भैया फुल सॉलिड नोट पार्टी दिख रही है। हाँ, तो भैपशा इन्हों जब भी जाते थे वो घरों करने, या फिर यू नो इफ ही स्टेइंग देयर फला जो भी रीजन के लिए, ही हैड लाइक मल्टीपल जिम मेंबरशिप्स। तो ताकि जिम छूटना नहीं, अगर कोई दूर वाले घर पे है तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ना जिम करने। तो आई डोंट नो, मेरे लिए वो मेक सेंस नहीं करा, बट पैसा है तो क्या नहीं है भैपशा। अच्छी चीज इससे ये है अजमत भाई, इतना पैसा कमाओ कि जहाँ जा रहे हो वहाँ जिम करो। जिम करो, जहाँ जा रहे हो वहाँ मेंबरशिप रहना आपके हाथ में। तो आई थिंक वैसे था शायद खैसर का दिमाग। तो यू नो ही हैड मल्टीपल मेंबरशिप्स। तो जिम को जाना, बॉडी बनाना, उसका गोल था कि भाई यू नो आई शुड गो प्रोफेशनल, गो एज एन एथलीट एंड व्हाटसोएवर। और एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा खैसर के बारे में, जैसे खैसर कोई काम नहीं करता था, ही प्रोफेशनली वॉज नॉट डूइंग एनी जॉब। लेकिन खैसर घर का एक वो बच्चा था, जैसा मैं आप लोगों को स्कूल की वीडियो में सुनाया, ज़मीर बोल के जो मेरा दोस्त है, बॉडी बिल्डर एथलेटिक था शुरू से, वैसे खैसर भी था। और एक क्वालिटी मेरे स्कूल के दोस्तों की जो है वो खैसर के अंदर थी। खैसर जो है ही यूज्ड टू गेट थिंग्स डन फॉर द पीपल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भैपशा, अगर किसी के घर में शादी है, खानदान में किसके भी घर में किसकी भी शादी है, किसका भी वलीमा है, किसकी भी दावत है, खैसर को फोन चले आना। एंड खैसर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज इवेंट्स इन खानदान। ओके। मेनली वो तो आपने बस करते अपन लोग बावर्ची खाना संभाल लिए, ये संभाल लिए वैसा। हाँ एग्जैक्टली, जैसा हम स्कूल की वीडियो में अनवरला को बोला ना, क्लास के राशन वार्ड तो ऐसा था खैसर। तो खैसर यूज टू टेक केयर ऑफ अदर फंक्शंस, जिससे भी खानदान के, मामू के, खाला के, फला किसके भी शादियां हो रहे, खैसर यूज टू टेक केयर। ना के बस खानदान में, खैसर गैरों में भी, अपने दोस्तों में भी ये चीज करता था। और हत्ता कि ऐसी बात भी रहती थी कभी कभार कि खैसर जब कोई चीज करके देता था, यू नो सप्लाइंग कंपनी से बात करा दिए, वहां से डील पक्की करा दिए, फंक्शन हॉल दिला दिया, ऐसा कर दिए। कहीं कोई चीजें मिस होते तो खैसर अपने जेब से पैसे डाल के काम करवा देता था। क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ, दोस्तों के पास या फिर किसी गैर के पास कोई अपने पास आए ऐसा। तो ऐसा करते करते खैसर को अच्छा खासा टाइम हो गया था। एंड ही गॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दोस थिंग्स के भाई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रही जबरदस्त, यू नो दावत कराना, ऐसा नहीं कि भाई ठहर जाना, कराना पूरा, लेकिन डील करा दिए, बात करा दिए, पार्टी से पार्टी को मिला दिए, पैसों की बात करा दिए, कम में काम करा दिए, निकल गए। ऐसा है समझो, डॉट्स कनेक्ट करके निकल जाते थे। हाँ,
जो खैसर लोग थे, वो लोग पहले सऊदी में रहते थे बचपन में, जब खैसर छोटा था, लोग भाया वगैरह, दे केम बैक टू हैदराबाद टू एस्टैब्लिश द बिजनेस। तो उनके वालदा आके बोले कि अपने घर के बाजू जो अत्तर भाई थे सऊदी में, याद है उनके बहनों के, उनके बेटियों के साथ तो खेलता था, शीरीन और फरीन, ये दो नाम याद रखो बेपशा। तो ठीक है। जो नेबर थे, उनके दो बेटियां थे, शीरीन और फरीन। शीरीन वाज द एल्डर वन, फरीन वाज द सेम एज एज खैसर। उनकी अम्मी आके बोले कि भाई उनके बड़े बेटी की शादी है और उन आने वाले हैदराबाद को 10-15 साल के बाद यही कराना है कहते शादी, और पूरे रिश्तेदार यहीं छे, इसलिए यहाँ पे आ रहे हो। तो पप्पा ते को बोले पप्पा को ये सब चीजों का आइडिया है ना, अत्थर भाई को आइडिया नहीं है, तो पप्पा बोले जाके तू बात कर, तू मिल के आ। अच्छा, जिम्मेदारी उसको दे दिए। हाँ, तो खैसर बोला अच्छी बात है, ठीक है। खैसर को एक बात क्लिक हुई, अरे ओ शीरीन फरीन मेरे को याद है, मैं स्कूल को भी साथ में गए थे, ये फरीन और खैसर दोनों, हाँ साथ में स्कूल को गए थे। हो नहीं, मसले की बात नहीं है, मैं चले आता हूँ। ये खैसर वो इरादे से क्या कि भाई मैं सबका काम कराता हूँ, ये तो बा के दोस्त है, इनका तो करा ही देना बोल के गया समझो। अब आए, मुलाकात हुई, मिला उन्हें, वो अत्थर अंकल से मिल के करके बात कर लिया, क्या है क्या नहीं। उतने में उसकी मुलाकात हुई वहां पे फरीन से। फरीन से मुलाकात होते ही ऐसा फ्लैशबैक में चले गए उन्होंने, तेरा यकीन क्यों। अब क्या हुआ अगर बोले तो उनको पूरे चीजें याद आ गए, अरे फरीन कैसे आप अच्छे। तो फरीन भी बहुत खुश हुई बच्ची देख के खैसर को, अरे आप तो क्या कहाँ से कहाँ हो गए, मैं पहचानती हूँ नहीं थी, अगर कोई नहीं बोलता तो मेरे को नाम आपका ये वो फला फला। तो ऐसा मतलब बिल्डर हो गया। तो तो ऐसा मुलाकात होती क्या है, जरा कनेक्शन, वो जो मरी हुई जो कनेक्शन थी वो जिंदा हो गई वापस, समझ रहे ना आप, पपी लव। तो देखते ही जैसा उन्होंने ऐसा, अरे माँ का साथ ये पुराना मसला है फला ऐसा। तो अब ऐसा मसला है खैसर भाई का। खैसर भाई दोस्तों को बोलते थे ये आशिकों में नहीं पढ़ना, सिगरेटा नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा, ये लोग एकदम सीधे डिसिप्लिन बनते थे। हाँ, इनकी डिसिप्लिन यहाँ पे हलक में आ गई फरीन को देखते ही। तो अब वालिद साहब से बात कर लिए उन्होंने, करा ले काम के बातें जो भी है फला है ये है। लेकिन भाई पशा जैसा कि मैं बोला, खैसर की खास बात थी कि खैसर पूरा काम हुए तक नहीं रुकता था। खैसर काम करा दे के, बात करा दे के, मिला दे के करके पार्टीज को निकल जाता था, राइट। लेकिन शीरीन की शादी में खैसर साचक से लेके पूरे जुमागियों में ठहर के काम कराया। ओहो, फरीन गए ऐसे। क्या बात है, क्या तो क्या है जरा रेपुटेशन बिल्ड हो गई भाई की, वहां पे ठहर के पूरा काम कर भाई, अपना इमेजिन कर ले रहे ऐसा दिख रहा। तो उसमें क्या हो गया, उस दरमियान बातचीत में क्या हुआ, थोड़े काम अभी ऐसे करना था, तो फरीन का नंबर एक्सचेंज हो गया, खैसर के पास फरीन का आ गया, फरीन के पास खैसर का आ गया, राइट। तो अब पूरे काम हो गए, जुमागियां हो गए, सब हो गए। अब दोनों कनेक्ट करना शुरू करे। अब दोनों की बातचीत शुरू हुई, खैसर बातें करना, फरीन बातें करना, ये करना वो करना। अब आप बोल रहे होंगे भाई हॉरर स्टोरी है, लव स्टोरी सुना रहे तुम, क्या हिसाब है? वैसी दिख रहा है मेरे को। अब मैं इसमें लूपहोल ढूंढ रहा हूँ। जिम में डंबल उठता क्या, बावर्ची खाने में कुछ होता क्या, नहीं सऊदी से लेके आए क्या, बल्कि मेरे दिमाग में ये ख्याल। तो अब देखो सब खुशी का माहौल है भाई को। पहली आशिकी हुई, नए फकीर को भीख की जल्दी बोल के खत्म। मैंने क्या करते थे, अब किसको भी नहीं बोल सकते ना भाई, बड़े बातें करते थे सबके सामने, ये चक्करों में नहीं पढ़ना, फलाने करना। तो भाई क्या करे, एक स्पार्क निकाले। एक स्पार्क था, जिम करे बाद जाके 2-2.5 घंटे वहां पे बैठ के उन्होंने फरीन से चैटिंग करके आते थे, बात करके फोन पे। अच्छा, फरीन भी एडम क्या करते थे अपने अकेले बैठ के, अच्छा, रूम में लॉक कर लेते थे कि भाई मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, फला पढ़ा रही हूँ। तो फरीन जो है पढ़ी लिखी बच्ची थी, ही वाज मास्टर्ड इन अकाउंटिंग और समथिंग लाइक दैट। तो अच्छा, मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। तो इन्हों भी क्या चौबा फिरा के दोनों जबरदस्त बातें करना शुरू कर दिए, जबरदस्त बॉन्डिंग हो गई, फला हो गई। अब थोड़े दिन ऐसे गुजरे बात करते करते क्या हुआ, थोड़ा अब बात करते करते डेवलप हो जाता ना पशा के भाई, पर्सनल रूट्स डेवलप हो जाते, आप आगे बात करना शुरू करते, आगे सोचना शुरू करते। तो दोनों भी एक दूसरे को एज अ फ्यूचर देखना शुरू करे, राइट। तो अब उतने में फरीन के दिमाग में ये चीज आई कि अपन सोच रहे तो आगे बढ़ना, लेकिन आप, मैं ये बोलने के मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ या फिर कुछ हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, बट आप क्या करते, लाइक व्हेन यू कम, अगर हाथ पूछने आए तो हमारे वालिद साहब तो डेफिनेटली पूछेंगे ना कि भाई बच्चा क्या करता, फलां क्या करता। तो खैसर बोलता मैं क्या है, हाउ
मेरे घर क्या कमी है, वालिद साहब का बिजनेस है, मैं वो संभालता हूँ, और जो है सो मैं अगर कम पड़ा तो मैं जिम डाल लेता हूँ। भाई मेरा वही सपना है, मैं प्रोफेशनल चले आता हूँ। तो भाई पाशा आप अपने लोग हैं ये सब उस टाइम पे उतना हाइप नहीं था इस चीज का कि भाई ये क्या प्रोफेशन है। कितना भी बोलो जिम बोलते लाठौरी बोलते, लाठौरी बोल देते। तो डाकू बन जाता, राउडी शटर बन रहा, तो उसकी अहमियत लोगों दिए नहीं, वो बहुत गलत चीज है टू बी ऑनेस्ट विथ यू। बट छोड़ो, मैं ज्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ। लेकिन अब खैसर बोलता नहीं मैं जिम डाल लेता हूँ ना, मेरा पैशन है बनना है। तो बच्ची बोलती वो ठीक है भाई, लेकिन हमारे वालिद साहब इस चीज को वो नहीं करते, एग्री नहीं करते, क्योंकि हम वहाँ सऊदी से आए, अब उन्होंने कॉर्पोरेट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एकदम। हाँ एग्जैक्टली। तो अब वो तो नहीं बनने वाली बात है। तो अब खैसर बोलता कैसा करेंगे। तो शीरीन बोलती है एक काम कर सकते, आप ये जो इवेंट वगैरह कराते ना लोगों से मिला के, नया कुछ भी करने की अपनी जरूरत है ही नहीं। आप एक काम करो, ये जो करते आप इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर लो, रजिस्टर कर लो, पैसे लेके लोगों को इवेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू करो। आइडिया तो जबरदस्त है। खैसर के कन्ने जाम, अरे क्या बात है भाई, जबरदस्त। जो फ्री टाइम में काम करता हूँ उसको अगर बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। तो अब उसका कंफर्ट जोन है वो। हाँ कंफर्ट जोन है। अब फरीन बोलती कि आप एक काम करो ना, आप सब देख लो, आप फिजिकल मैन पावर जो भी चीजें हैं वो आप देखो, अगर आपको कुछ अकाउंटिंग वगैरह में सब चीजों में हेल्प होना है वो मैं कर देती हूँ, अपन दोनों मिलके प्लान करके करेंगे सब। अब 3-4 महीने भाई पशा, 3-4 महीने में जबरदस्त बिल्डअप, पूरा ऑनलाइन बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता भाई का, इवेंट मैनेजिंग का एक मलगी भी रेडी कर लेते हैं। सब रेडी हो गया, ये हो गया वो हो गया, अब जबरदस्त चल रहा समझो। अब चल तो अभी ने पैसे ले रहा, जो भी काम करा रहा उसके प्रॉपरली चार्ज कर रहा हूँ, प्रॉपर चार्ज कर रहा। अब इवेंट सारे इधर उधर से बड़े बड़े लोगों के पास एड्स वगैरह देख के, इसका काम वगैरह देख के इवेंट्स आना शुरू हुए। तो एक प्रोफेशनल तरीके से शुरू हुआ, लेकिन एक उसमें छोटा सा लूप होल था कि अभी भी कोई पहचानत वाले आते, या तो पैसे लेता ही नहीं था, या तो पैसे ना के बराबर लेके काम कर देता था। हाँ, तो अब एक दिन ऐसे बैठे हुए हैं, तो अब शीरीन का उसका फोन आया, फरीन का फोन आया खैसर को कि भाई मैं अकाउंटिंग के लिए बैठ रही थी, क्या है क्या नहीं, इवेंट्स खर्चा निकालने, इसमें अपन पैसा जितना कमा रहे उसमें से मैं सारे जितने भी अपने एक्सपेंसेस है मलगी के फलां, उसमें से वो निकाल देंगे बोल के सोची थी। लेकिन महीने में ऑलमोस्ट 10 से 12 इवेंट्स आप कवर अप करे, लेकिन मेरे को पैसे 4 के दिख रहे इधर, बोली क्योंकि थैंक यू मैं कर दे रहे कितने की। हाँ, अब खैसर को जरा चढ़ गया भेजे पे जरा शैतान, बोला हाँ करना पड़ता, पहचानत के लोग आए तो क्या पैसे पूछूं, मैं कब से ही कर रहा हूँ लोग के वास्ते ये वो। हमारे अम्मा बाबा मेरे को हिसाब ने पूछे तुम क्या पूछ रहे हो बोल के भीड़ निकल गए जरा जगह पे। अरे इसकी तो मैं तो को हिसाब दूं क्या, आप तुम बोले सोते को वो कर रहे बोले, तो अब तुम क्या पूरे सही बोल रही बिचारी, उन्हें सेटअप के वास्ते जो है सही बोल रही उन्हें, लेकिन इन्हें जो है मेल ईगो पे ले लिया। हाँ, उन्हें लॉजिकल बात कर रही कि भाई नहीं अपन आगे बढ़ के राइट अपन फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ना, कि भाई देखो इतना अच्छा आप डेवलप कर लिए तो प्रॉपर तरीके से करके वी विल गेट टू इट। तो अब इन्हें गुस्से में आ जाता, मेरे को अम्मा बाबा ने पूछे हिसाब तुम कौन है ये वो बोल के काट देते हुए पैसा फोन गुस्से में आके। अब क्या होता, जिम को जाने के बाद क्या करता, फिर वापस वो अड्डे पे जाता, चलो भाई जान दो अनबन तो होते रहती ना, फोन करेंगे, लेकिन फोन करे बाद भाई पैसा फिर वो इस बात पे अनबन चालू, वहां बैठ के भी फिर बहस चालू। उतने में क्या करता, गुस्से में आके क्या करता, अरे रखो जी भाई तुम्हारे से बात करना बेकार है ये हो बोल के फोन जमीन पटक देता भड़ बोल के वहीं बैठ के। तो उतने में वहां से एक आदमी आता, आके बोलता अरे क्या हुआ भाई सब खैरियत से। तो खैसर फिर भेजेगा रहता जरा निकल के अरे जा रे भाई तू कौन है बोल के उसको बोल देता। तो उन्हें बोलता अरे नहीं भाई मैं आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे मेरी भी बैठने की जगह है ये, मैं यहाँ पे सामने मंडी है ना वहाँ प्याज की मेरी गाड़ी आती है, मेरी गाड़ी अनलोड हुई तक मैं यहीं बैठ के जाता हूँ, लेकिन इतने दिन से आप आके बैठ रहे तो मैं यहाँ पे बैठना नहीं हो रहा था। आप खुश दिख रहे थे बहुत चल लेते बात कर रहे थे किससे की फोन पे, वो बच्ची का मैटर है मेरे को मालूम, लेकिन आप जिस तरीके से खुश होके बात कर लेते, दीवारों पे उंगलियां चला रही, आसमान में उंगलियां चला रही, आज आपको ऐसा देख के मैं परेशान हो गया, इसलिए पूछेंगे बोल के आगे आप फोन पटक दिए। तो आप खैसर को क्या होता, अरे भाई इन्हें तो सब देख रहा बोल के, खैसर को क्या होता, हाँ भाई जान दो छोड़ो बच्चियों का ऐसी रहता बोल के बोलता खैसर। तो वो प्याज वाला क्या करता, हाँ उस्ताद क्या बोलेंगे बोलो, ऐसी रहता क्या कर सकते बोलो, कितना भी करो लोग ऐसी करते ये करते बोल के फालतू बातें करता खैसर के सामने। अब खैसर क्या है जरा पंप मिल जाता उसको, अरे भाई मेरी साइड पे भी कोई है बोल के, मेरी भी बात कोई सुन रहा बोल के उन्हें बात करना शुरू करता। तो प्याज वाला आइडिया से क्या करता, सिगरेट निकाल के देता है, लो भाई
सिगरेट मारो आप एक। तो खैसर बोलता है नहीं भाई मेरे को सिगरेट की आदत नहीं है। अलूम भाई नहीं है, एक से कुछ भी नहीं होता, आप टेंशन में एक मारो कुछ भी नहीं होता, सब सही में आता। तो खैसर क्या करता, चलो एक ही छेना बोल के निकाल के, वहां गलती होती है इससे, उठा के पी लेता पैसा सिगरेट। अब पी लिया, सिगरेट की आदत लग गई। अब डेली क्या आदत ही लग गई उसको, अब आदत लग गई पैसा। डेली आके वो प्याज वाले के साथ बैठ रहा था उन्हें। अब शीरीन से बात नहीं हो रही थी, वहाँ आशिकी छोड़ के प्याज वाले के साथ फूक ले, क्योंकि पैसा उसकी जिंदगी में कुछ काम नहीं था खैसर की। जो फरीन व्हेन फरीन केम इनटू हिज लाइफ, इट केम एज अ प्रायोरिटी। अब वो प्रायोरिटी छूटते की जिन्हें परेशान हो गया, नए फकीर को भीख की जल्दी। हाँ, जिम को जाना छोड़ दिया, वो मलगी खोलना छोड़ दिया, इवेंटा कुछ भी लेना छोड़ दिया। कोई फोन कर रहे तो खाली नहीं मैं बात करा देता हूँ बोल के मिल रहा नहीं किसी से भी। अब वो प्याज वाले के साथ ही बैठ रहा इतने दिन से, 1-1.5 महीना हो गया भाई पैसा, जिम को नहीं जा रहा, सब पूरी रूटीन खराब कर लिया, सिगरेटों का शौक हो गया। अब 1-1.5 महीने के बाद क्या करा मालूम, प्याज वाला भाई बहुत टेंशन में आ जा रहे तुम, कहीं को ऐसा भाई नको भाई, इतनी अच्छी बॉडी है ना, एक काम करो, एक गांजा मारो बोले, गांजा देता हराम का। अरे इसकी तो हाँ, अब गांजा देता, उन्हें गांजा लिया खैसर, क्यों अरे नको रे भाई, अरे यारो एक बार मारो, मैं भी नहीं मारता हूँ, जॉइंट अब भी लेके आया हूँ मैं, ये वो बोल के क्या करता, दे देता, खैसर फूक लेता, खैसर को गांजे की आदत भी लग जाती। अब यहाँ पे जो है सो तबीयत बिगड़ना चालू, ये चालू वो चालू। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से एक दिन खैसर मलगी पे बैठे हुआ रहता, कुछ काम से जाता, शीरीन का फोन, उसका फरीन का फोन आता उसको। अब फरीन क्या है, बोलती कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं नहीं बोलना था वैसा, बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करने के वास्ते फोन करे कि अपन की छोटी इनकन्वीनियंस में ऐसा एक दूसरे से बात नहीं कर ले रहे, अपन तो फ्यूचर प्लान कर लिए थे ना एक दूसरे के साथ, आप ऐसा कहीं को कर रहे, बात करो आप बैठ के मेरे से, माफ़ी चाहती हूँ, मेरा भी पहला मेल इंटरेक्शन है, मैं क्या बोलना कैसा बोलना समझ में नहीं आया, आप जैसा जो करना है आपके हिसाब से करो, मैं कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करती हूँ, आप जैसा करना है, जैसा आप डेवलप कर रहे हो वैसी करो, जिससे लेना है पैसे उससे लियो, कोई मसले की बात नहीं है। अपन क्या है पहले जरा एटलीस्ट अच्छे से एस्टैब्लिश कर लेंगे, तो क्या है उसको लॉजिकल दिखती है अब बात, ठीक है अच्छी बात है, नहीं मैं भी माफी चाहता हूँ, मैं भी बहुत बोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया बोल के थैंक यू सॉरी हो जाता। अब हो गया बात, थोड़ा खुश हो जाता खैसर, चलो भाई। तो उन्हें फरीन बोलती है आप जिम को भी नहीं जा रहे बोल के, सुनिए मैं आप जरा वो भी चालू कर दो ना, नको करो ना ऐसा ये वो बोले। तो इन्हों क्या करते, ठीक है डन चलो अच्छी बात है, वापस चालू कर देता हूँ, ये काम भी रिज्यूम कर देता हूँ, ये वो बोल के मलगी खोल के वहीं बढ़ जाता है। थोड़ी देर के बाद उसको ख्याल आता, अरे भाई मेरे पास इतने दिन से कोई भी नहीं था, लेकिन वो प्याज वाला था, तो जान दो उन्हें सिगरेट पीना सिखा दिया, गांजा पीना सिखाया, वो तो आदत मैं छोड़ देता हूँ, डिसिप्लिन है आदमी ने, छोड़ दे सकता। एक थैंक यू तो वो करता हूँ प्याज वाले को मैं बोल के चले आता वहाँ पे देखने उसको। वो स्पॉट पे चले आता, प्याज वाला दिखता नहीं उसको, वो एक टाइम पे जाता डेली के टाइम पे, तो प्याज वाला दिखता नहीं, उन्हें बोलता अरे नहीं है शायद, जान दो बोल के पलट के जाते रहता, अरे खैसर बोल के पीछे से आवाज आती आके, अरे भाई इंतजार कर रहा था मामा तुम्हारा जॉइंट बचा के रखा है, लो बोल के जॉइंट निकाल के फिर से देता हूँ गांजे का। तो खैसर बोलता भाई मैं ये पीने नहीं आया हूँ भाई पैसा, मैं आपको थैंक यू बोलने आया, जो मेरा टफ टाइम चल रहा था, मैं किसी से बात नहीं कर ले सकता था, मैं किसी कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन तू बैठा मेरे साथ, तू मेरे बातें सुना, हालांकि ठीक है चल अपन बेकार हरकतें करे, जो सिगरेट वगैरह ये पिए वो मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं बस तेरे को शुक्रिया बोलने आया। तो प्याज वाला बोलता अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हम तो आपके वास्ते दुआइज करते हैं भाई अच्छे रहना बोल के, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप इरादा कर ही लिए तो ठीक है, लेकिन मैं कभी भी जिंदगी में आपको इस चीज के वास्ते बुलाया, अपनी कभी मुलाकात हुई, कभी पलट के मैं गांजा दिया या फिर बुलाया करा तो आप आना नहीं, डिसिप्लिन तोड़ना नहीं आपका बोलता। अरे मैं तो इसको नेगेटिव कैरेक्टर समझ रहा था भैया, इन्हें बेचारा सपोर्ट कर रहा, अब सपोर्ट कर रहा भाई, ठीक है अच्छी बात है भाई, आपकी डेवलपमेंट से ज्यादा हम और क्या होना भाई, ठीक है आप, लेकिन मैं कभी बुलाया करा, लेकिन पीछे पलट के नहीं देखना, या फिर ये चीज जो अपन करे इसके ऊपर वापस नहीं आना इसमें। हाँ, तो खैसर बोलता हाँ ठीक है अच्छी बात है बोलिए, खैसर क्या है निकल जाता वहां से, निकल जाता। अब भाईपाशा क्या करते हैं, 2-3 महीने के अंदर फिर से वापस बिजनेस में, क्या बात है, उठा लिए पूरा बिजनेस जबरदस्त। अब जिससे पैसे लेना है उससे ले रहे हैं, जिससे नहीं लेना है उससे नहीं ले रहे हैं, जिससे कम लेना है तो हिसाब से चल रहा। तो रिश्ता का तो भी बेचता वही नहीं, मैं रिश्ते का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, तो पूरी जान लगा रहा भाईपाशा ने बच्ची के वास्ते। तो अब उसमें क्या हो जाता देखो,
सब सेटल हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब एक दिन फोन करता कैसर, फोन करके फरीन को बोलता कि चलो अब तो सेटल हो गया ना, अब क्या करेंगे, अब आपके वालिद साहब से बात कर लेंगे, चलो अपन अब तो जबरदस्त काम हो रहा, अपना कैश फ्लो बढ़ गया, अच्छा मैं खुद का एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया दोनों मिलके। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होता है पशा, फरीन टोक देती कैसर को, क्या बोल के, हमारे बाजी आ रहे खुशखबरी देने वाले हैं, अपन ये चीज अब नहीं बोल सकते। शिरीन जिसकी शादी हुई थी, हाँ शिरीन आने वाले हैं, बाजी आने वाले हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता, तो अपन जरा रुक जाएंगे, पप्पा परेशान हो आते दो चीजों में, ये वो बोल के इन्हें क्या करती, रोक देती। कैसर विल डेफिनेटली नॉट अंडरस्टैंड दैट, उसको नहीं सुनने की आदत थी नहीं शुरू से। तो उन्हें बोला अरे ये क्या है भाई, तुम 2-3 महीने से मेरे को पागलों के ऐसा वापस काम पे लगाया, मैं सब चीजें करा तुम्हारे वास्ते, अब तुम क्या है कि नया शकोला मचा रहे। तो उन्हें समझाती, फिर समझो आप मेरी बात को समझो थोड़ा, ये सब चीजें ठंडे हो जान दो, उसके बाद अपन कर लेंगे, करा लेंगे। तो कैसर नहीं मानता उस चीज को, लेकिन फोन काट देता, बोलता कि ठीक है अब आपके हिसाब से देख लो, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, बोल के रख देता फोन। तो अब उसकी बहन आती ना वैपशा, तो बहन की देखभाल या फिर वो जो भतीजी होती उसकी देखभाल वो करने में इन्हें क्या होता, फरीन कैसर को टाइम नहीं दे सकते। ओके, जितना टाइम अब ये बेचारा इतनी मेहनत कर लेके बैठे हुआ है, सडन उसको जो है कॉर्नर कर दिया, वैसा दिख रहा हूँ, हैंडल दे दिया, देते अभी ने रीजनिंग नहीं कर रहा, क्योंकि भाई मैं जैसा बोला कैसर का कोई काम धंधा कुछ भी नहीं, एक प्रायोरिटी बन गई थी फरीन उसके लिए। अब उन्हें उसका दिमाग रीजनिंग नहीं कर पा रहा, अरे क्या तो भी एक खेल बना के रख दी बच्ची मेरे को, अब आ रही करो बोल रही, फिर गायब हो जा रही, अब आ रही करो बोल रही, गायब हो जा रही, दिमाग खराब हो जाता उसका, दिमाग खराब हो जाता होते कि फिर वो प्याज वाले को फोन करता, कहाँ है तू, बोला तो मैं यहीं हूँ भाई अड्डे पे, तो प्याज वाले से मिलने जाता, तू सही बोला था, आप बच्चियां ऐसी रहते ये वो बोलते। अब प्याज वाला हराम का क्या करता, फिर से जॉइंट निकाल के देता, अरे मामा मैं बोला यार तुम्हारे को ऐसी रहता है यारो बच्चियों का, भैया इन्हें पल में अच्छा पल में बुरा हो रहा, हाँ हराम का बच्चा। तो अब वो क्या बोलता, मैं जब भी रोक देने वाला था भाई, लेकिन मैं क्या करा मालूम, मैं तुम खुद एक्सपीरियंस होना, बच्चियां कैसे रहते ऐसी रहते भाई, ये हराम का प्याज वाला भी मोहब्बत में हारे हुआ चोर आटू वाला कौन था कि भाई ने। तो इन्हें भी क्या करा, कैसर के दिमाग में इतनी टॉक्सिसिटी भर दिया इस चीज के बारे में कि बच्चियां ऐसी रहते भाई, फालतू रहते, ये रहते फला रहते, हो मामा तुम सही बोले बोल के मैं ठहर के गांजा मार रहे हूँ, फिर शुरू हाँ फिर से गांजा चालू। तो अब उत्ते में मारते मारते क्या आता, कैसर गया था मलगी खुली छोड़ दे के आ गया, मैं जरा मलगी बंद कर दे के आता हूँ मामा, खुली छोड़ दे के आया मैं तुम्हारे से बात करने के वास्ते, बोले तो अच्छी बात है जाओ बोल के बोल देता। तो अब गाड़ी पे बैठ के कैसर गाड़ी स्टार्टिज करता, पीछे से प्याज वाला बोलता अरे कैसर पीछे पलट के देखते उन्हें बोलता प्याज वाला भाई मैं भी चल लेता हूँ, चलो मैं भी देखता हूँ कैसी है दुकान तुम्हारी, बोल के बैठ के चले आता कैसर के साथ, राइट। अब कैसर जो है सो डिमिनिशिंग पर्सनैलिटी हो जाता फिर से कि भाई जिम छोड़ दिया। अब बहपशा 3 से 4 महीने हो गए, आप यकीन नहीं मानेंगे, कैसर ऑलमोस्ट 100 किलोग्राम्स का बंदा वो जाके 40 किलो का हो जाता। क्या बात कर रहे हैं भैया, 100 किलो का, मतलब इन्हें ऐसा गंजट्टी बन गया उन्हें गांजे नशे में जाके कि अपने आप को बर्बाद कर लिया, इन्हें बर्बादी हो गई उसकी पूरी। तो भैपशा पागल हरकतां करना, मतलब आशिक बन गया उन्हें, वो दिल टूटा हुआ आशिक बन गया उन्हें, और ऊपर से वो गांजा मिल गया हाथ को। अब ये हरकतां करना, गांजे पीना करना, और असर के और बाद उसका काम मजबूत भाई खत्म, सब छोड़ दिया, कुछ भी नहीं, जिम नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, खाली दिन तमाम भैपशा सुबह में उठना, खाना खाना, पागलों के साथ फिरना मगरिब के बाद। लेकिन एक खास बात थी वैपशा, जब आता घर को मगरिब को बोल देता था कि मेरे पास कोई भी नहीं आना घर में मगरिब के बाद, रूम में दरवाजा लगा के दीवाने हरकतां करना, रो लेना, पंचा मारना दीवार को, इतने जोर जोर से आवाज़ां करके रोना करना, हड्डेली मगरिब के तमाशा है घर में, पागल हो गया भैया। तो अब तो मसले हो गए। फिर उसके दोस्तां बोल रहे अरे भाई क्या है भाई मिर्राने कर्राने। तो उनके वालदेन से 4 दोस्तां आते हैं, उसमें से एक साबिर नाम याद रखो बेपशा, साबिर इज इम्पोर्टेंट, ओके ठीक है। तो साबिर आता 3 दोस्त और 3 दोस्तों के साथ, उन्हें आके घर वालों से पूछता कि भाई कहाँ है कैसर, मिल रहा नहीं कर रहा नहीं, क्या परेशानी है आखिर, फला मसला क्या है आखिर। तो अब घर वाले बोलते हैं कि ऐसे ऐसे की ऐसी बात है बेटे, पागल हो गया इन्हें। घर वालों को आइडिया हो जाता शायद कि भाई बच्ची का एक मसला है, ये क्या है क्या नहीं बोलते। तो
अब 6 महीने गुजर जाते हुए पशा 100 किलो से 40 किलो हो गया, पागल हो गया, दीवाने हरकतें कर रहा, ना टाइम पे खा रहा, मगरिब के बाद दीवाने एक्टिंग कर ले रहा रूम में। तो अब साबिरुल्लाह आके मगरिब से पहले मिलते उससे दोपहर में, तो मिल के क्या मामा, अरे नहीं मामा जरा बिजी हो गया, मैं जरा जिंदगी के कामों में लग गया, ये वो फालतू बातें करता कैसा। तो साबिर बोलता, देख के परेशान हुआ था साबिर, अरे क्या हालत कर लिया बाप, तू क्या था, क्या हो गया तेरी हालत। 60 किलो उतरा छोड़ दिया, हाँ और भाई छोड़ दिया, वो जिम वगैरह सब चीजें छोड़ दिया, बेकार है सब ये वो बोल के। और वो दोस्त कभी ऐसी बात नहीं सुने उसके मुंह से जिम के बारे में, अब इन्हें कन्फ्रंट भी नहीं करेगा आशिकी क्या मसला है बोल के, अभी इन्हें छुपा के है दोस्तों में, क्योंकि हाँ बेइज्जती होती मेरी बोल के, वो भी कन्फ्रंट नहीं कर ले रहा। तो अब साबिर को जरा टेंशन हुई, साबिरुल्लाह बात करे, फिर उसके बाद उन्हें चले गया, ठीक है भाई आप मिलने आना है तो ये टाइम पे आओ, मगरिब के बाद नको आओ, शाम के टाइम में जरा बिजी रहता हूँ बोले, तो अच्छी बात है। साबिर मगरिब को बोल रहा है ना, मेरे को कुछ तो भी फिशी दिख रहा है। अब देखो वो एक चीज से डाउट आई साबिर को, साबिर क्या करता, मगरिब ये सुनता, बार बार सुन के क्या करता, एक लोकल हिजामा वाले अंकल थे, उन्होंने राखी भी थे, ठीक है ओके, हाँ उन्होंने राखी भी थे, तो उनसे जाके सब मुतालिबा करता कि भाई ऐसा ऐसा मेरा दोस्त है। तो हिजामा वाले अंकल पहले पहचान लेते, अरे वो बॉडी बिल्डर बच्चा क्या, वो हिजामा कराने महीने में 2 बार आता था बेटे, क्या गायबिश हो गया, 1.5 साल से नहीं दिखा मेरे को, क्या मसला है क्या नहीं। तो साबिर बोलता, हाँ अंकल मेरे को कुछ दिख रहा, मगरिब के बाद फला हरकतां कर रहा कहते हो। तो उल साहब बोलते कि राखी बोलते कि मगरिब के बाद फला हरकतां कर रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिन असराताइन है, कुछ मेंटली प्रॉब्लम भी होंगी। अगर आप लोगों को टेस्ट करना है तो एक काम करो, मैं ये तस्बीह देता हूँ, ये वाटर स्प्रिंकल्स वगैरह देता हूँ, आप लोग अपने ऊपर डाल लो, दम करा हुआ पानी है, और मैं जो तस्बीह देता हूँ, जाओ आप दोस्तों से मिलो, मैं आता हूँ, मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज टेक केयर करना है, मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ, आप जाओ। तो अब साबिर वो 3 दोस्तों को ले 4 जने जाते घर पे गए मगरिब के बाद, हाँ खैसर के घर पे। तो उसके वालिदैन को पूछते कि अंकल क्या है, हम तो ठीक ही दिखा, हमारे तो मिले। बेटे अब मगरिब का टाइम हो गया ना, ठहरो, आप जाओ ऊपर जाओ, रूम में जाओ, उसके बोल के बोलते। तो साबिर क्या करता, 3 दोस्तों को भी, हाँ 3 दोस्तों को भी लेकर रूम में जाता है पशा खैसर के। अब रूम में जब जाता है पशा, उन्हें नॉक करता साबिर, तो अंदर से पुकारता ना खैसर, अरे कहीं को है तुमला, मैं बोला ना नहीं यार, उसको मालूम भी नहीं भाई पशा कौन है बाहर ठहरे हुआ। ही लिटरली सेड में तुम लोगों को मगरिब के बाद नहीं मिलना बोला ना, अंदर से आवाज हो गया भैया इसको। हाँ, तो अब क्या हुआ, साबिर अरे खोल क्या तमाशे कर रहा, बल्कि घूंसे मारना शुरू करा दरवाजे। अब घूंसे मारना शुरू करते ही खोल देता उन्हें दरवाजा खोल के, अरे क्या तो ये तमाशे कर रहे हैं क्या तुम ना बोल के। अब साबिर उसके 4 दोस्त अंदर घुस जाते, मैं बोला ना अल्लाह दम करेगा पानी अपने ऊपर डाल लेके आया, या फिर तस्बियां चल रहे तीनों के मुंह में ऑलरेडी। तो खैसर क्या करता, जाओ बोलता, अल्लाह नहीं सुनते, अरे चल रहे भाई क्या तमाशे कर रहा, दोस्तान छना ये वो बोलते। तो खैसर क्या करता, करीब आके साबिर को मारने जाता, उसको कुछ फील होता, पीछे हट जाता, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड। एग्जैक्टली। तो अब पीछे हट जाता है पशा, पीछे हट के ना बेड पे बढ़ जाता, बैठ के बोल के चीखना शुरू कर दिया, कांपना शुरू कर दिया, पूरा बेड वाइब्रेट कर रहा। अब साबिर बोलता, अरे क्या हुआ भाई, पागल हो गया क्या तू, कई को हरकतां कर रहा। और साबिर बोल रहा, इन 40 किलो का आदमी है, पूरे स्टील का बेड हिला के रख दिया, इतनी वाइब्रेशन। अब साबिर बोल रहा, क्या तो भी हुआ तेरे को, क्या परेशानी है तेरे को, मैं जाओ बोला तुम लोग जाओ बोला बोल के एक ही चीज रिपीट कर रहा। 5 मिनट नहीं हुए भय पशा, पर जो सज्जे रहते ना रूमों में अपने सामान रखने, भय पशा बेड पे से सज्जे पे कूद रहा, सज्जे पे से बेड पे कूद रहा। भाई पलक झपकने की देर है, पलक झपके बेड पे है, पलक झपके सज्जे पे है। क्रेजी हो गया ये तो भाई। और भयपशा आई कांटेक्ट साबिर के साथ तोड़ रहा ने उन्हें उछलने के टाइम पे। अब साबिर क्या करा, ऐसी देखते देखते ना, अब उन लोगों के करीब नहीं आ सक रहा खैसर, खाली डरा रहा बड़े आवाज़ करके, ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, तुम लोग चले आओ यहाँ से। वो जो सज्जे का जो करतब देखा, उसमें से एक जो करतब देखा दोस्त, उन्हें मुंह लिया भाग गया। अब 3 जने थे वहां पे साबिर को मिला के। अब साबिर क्या करा, उसके ऊपर के जेब में से फोन निकाल के जल्दी टाइप करा,
अरे मूल साहब ऐसा ऐसा हो रहा। मूल साहब क्या बोले, मेरे को जरा डिटेल देते रहो क्या क्या चल रहा है वहां पे, मैं बोलते रहता हूँ तुम लोगों क्या क्या वजीफे पढ़ना है सिचुएशन के हिसाब से। तो साबिर बोलता ऐसे ऐसे हरकतां कर रहा, ऐसा सेंड करा भाई पशा। सेंड करके मूल साहब का मैसेज आता, ओके आई एम कमिंग बोल के साबिर के पास। तो राखी जस्ट इसके ऊपर कुछ इफेक्ट है नहीं है बोल के इन लोग को भेजे, इतना इंपॉर्टेंस नहीं लेके ऐसा दिख रहा मेरे को। हाँ मालूम ऐसे करके भेजे बोलो उन्होंने। बोल के। अब साबिर जो इन्फॉर्मेशन बोला, राखी करंट में सुनते कि बोल दिए मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं बोल दिए। अब देखो भाई पशा, साबिर यहां से टाइप कर रहा, जैसा साबिर ऐसा मुंडी उठाया उसके इतना क्लोज ठहरे हुआ है खचर, आंखों में आंखा डाल के ऐसा वियर्ड स्माइल दे रहा भपशा। उसके बाद उन्हें क्या बोला मालूम, साबिर को आंखों में आंखा डाल के बुलाया उसको, आ रहा उन्हें। ब्रो उसको कैसा मालूम हुआ ब्रो? भपशा फ्रेम में से निकल गया, ऐसा आस्ती ना चढ़ा ले रहा, आंदे उसको आंदे, किसमें कितना दम है देख लेंगे, मुकाबला कर लेंगे। चैलेंज कर रहा उन्हें। हाँ चैलेंज कर रहा, फिर कर्तव्य बताना शुरू कर दिया, सज्जे पे से बेड पे से सज्जे पे पैसा। साबिर भी कांप रहा, वो दो दोस्ता भी कांप रहे, लेकिन उन्ना बोल रहे अपना दोस्त है, कुछ भी हो जाओ ठहरना यहाँ पे अपन बोल के। उतने में मौलवी साहब आ गए, साबिर को मैसेज आया, साबिर फोन निकाला फिर से जुब्बे में से, तोप में से निकाल के बोला आई हैव अराइव्ड बोल के देखा, देखते कितना भयपशा खैसर को देखा, फिर क्या बोला मालूम, खैसर आ गया उन्हें नीचे, जा लेके आओ उसको। भाई उसको कैसा मालूम हो जा रहा अजमत भाई? इन लोग का डोर नॉक करे उसको मालूम हो गया, इन्हें मैसेज करके बुला रहे मालूम हो गया, नीचे आ गए मालूम हो गया, इसकी पूरी टीम दिख रही मेरे को। भयपशा एट दिस पॉइंट उसके अंदर कुछ है, जबरदस्त तरीके से बैठे हुआ। ऑफ कोर्स। तो अब आ गए, राखी साहब आ गए, नॉक करे, साबिर दरवाजा खोला, वजू बना लेके आ गए उन्होंने अंदर। आके पैर रखे भयपशा, पैर रखे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ये सुनते कि खैसर जो हंसना शुरू करा भयपशा, पागलों के ऐसा हंस रहा, और क्या बोल रहा मूल साहब को देख के ना आंखों में पर्सनल चीजें बोल रहा मूल साहब की, तेरे बेटे का नाम ये है ना, तेरी बीवी का नाम ये है ना, कैसा तो भी नहीं कर रहा ये इन्फॉर्मेशन है, देख लेता हूँ कर लेता हूँ। तो राखी नोज द ड्रिल ऑलरेडी कि भाई बड़े बड़े बातें करते हैं लोग, उखाड़ कुछ नहीं सकते, डराने की चीजें रहते। अब राखी क्या बोले, दो दोस्तों को चले आओ, बोले साबिर को आप दरवाजा लगाओ, आप यहीं से रहना, विटनेस एज अ विटनेस, घर वाले पूछे करे तो, क्योंकि यू नो सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स लोग यकीन नहीं करते राखी अगर बोल रहे तो, राइट, अपने खास तौर पे हैदराबाद में। सही बात है, सही बात है। तो उन्होंने बोले तुम रुको, इफ नीडेड तुम रुकना, रुक के तुम आई विटनेस रहना यहाँ पे। तो साबिर रुक गया भयपशा। अब शुरू हुआ, औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोल के स्प्रिंकलर उठाया दम के पानी का, खैसर के ऊपर मारे। भयपशा जो चीखना शुरू करा, बोल रहा कहीं डाल रहा है, जल रहा मेरे आंग पे, नको डाल। तो राखी बोल रहे हैं पानी है ये, पानी पे अल्लाह का कलाम पड़े हुआ हूं मैं, कैसा जल रहा तेरे को, पानी नहीं है वो, आंख के छींटे डाल रहा तू मेरे ऊपर। अब राखी समझ गए इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो एंटिटी है, रुखया चालू दबा के आयतां पढ़ना शुरू, ये शुरू बोल रहे उसको, देख खाली दम करे हुआ पानी जब तेरे ऊपर डाल रहा हूं तो तेरी ये हशर हो रही, दोज़ख में जब तू जलेगा तो तेरा क्या हाल होगा। तो हंसरा जोर जोर से आवाज निकाल के, अभी भी ये वो सिचुएशन में भी हंसरा, देखो बेगड़ता हंसरा और राखी को डराने की कोशिश कर रहा। अब राखी भी क्रेजी आदमी है, उन्होंने क्या कर रहे, उन्हें शेर के बातें कर रहा था, उन्हें सवा शेर के बातें कर रहे। तेरी क्या औकात है अल्लाह के सामने, तेरी अल्लाह के कलाम के सामने तेरी क्या औकात है, ये है वो है। फिर उसके बाद उन्हें क्या बोला, मैं नहीं छोड़ता हूं इसको, एक ही बात बोला। राखी वहां पे रुक गए, रुक के बोले क्या मतलब नहीं छोड़ता हूं, तू आया कहीं को अंदर इसके पास। तो उन्हें बोलता मैं इसकी इजाजत से आया, मैं इसको बोला, मैं बुलाया तो पलट के नहीं देखना। अरे ब्रो प्याज वाला जिन था, प्याज वाला जिन नहीं था भयपशा, प्याज वाला वॉज अ ह्यूमन बीइंग बट प्याज वाला वॉज पोजेस्ड।
लेकिन मतलब प्याज वाले के अंदर इन्हें था और प्याज वाले के अंदर से निकल के इसके पास आया। एग्जैक्टली जिन प्याज वाले का खेल तमाम कर दिया उन्हें। अब खैसर पसंद आ गया उसको, और जो उन्हें बोला मैं बुलाया तो पलट के नहीं देखना, दैट उन्हें जिन बोल रहा दैट वाज माय कंसेंट। मैं बोला नहीं देखना, इन्हें देखा, मैं आ गया। तू चल दुकान बंद करके आ, तू बोल तो बुला के मैं भी चलता हूँ, वो वाला पार्ट शायद। वो वाला पार्ट, एंड दैट वाज जो उसके पीछे बैठा वो प्याज वाला ही था, बट जो गाड़ी पे आने जाने में जो चक्कर हुआ उस दरमियान में वायर ट्रांसफर हो गया। तो राखी परेशान हो गए, क्या बात कर रहा तू, व्हाट आर यू टॉकिंग, क्या मसला क्या है तेरी चीज में ये कि भाई उन्हें नहीं देखा तो देखने, ये तो धोखे से आया, तो धोखा है। नहीं धोखा नहीं होता, मैं इजाजत से आया, मैं बोला उसको नहीं देखना बोल के, लेकिन उन्हें देखा। ये वैसी दिख रहा, देखो वही कैटेगरी अजमत भाई, मरियम के अंदर आके मैं इन्हें मेरे को चाहती बोली नींद में। एग्जैक्टली और बोल रहा मैं इजाजत से आया हूं, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। तो अब राखी बोल रहे इतना तेरे को है, इतना तेरे को दम है, तो तू जो मखलूक को तो जो देख नहीं सकती, जो मखलूक उसके ऊपर आके जोर बता रहा, उतना दम है तो तेरी बिरादरी में जाके लड़, लेकिन आज तू छोड़ के जाएगा। ये जो अल्लाह का कलाम मैं पढ़ने वाला हूं, ये छोड़ के तू जाने वाला है। तो अब चालू हुआ रुखया जबरदस्त। साबिर बाजू बैठा है बपशा, साबिर रो रहा देख के खैसर की हालत, ऐसा करके यूं 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 दीदे फिरा रहा। मूल साहब को राखी की आंखों में आंखा डाल के देखने से करा करते। राखी बोल रहे पकड़ के खैसर का हाथ, मेरे को देख, मेरे से बात कर बोल के। आखिरी में इंटेंस रुखया हुआ जबरदस्त बहपशा। साबिर सेड इट वेंट फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 hours। उसमें कहते राखी 4 बार उल्टी कर लिए कहते बहपशा। अम्मा मतलब इतना गंदा और उतनी गिलाजत थी उस जिन में। हाँ, उसके बाद आखिरकार कुछ ना कुछ करके जाया हुआ, निकाल दिए, चले गया, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ निकल गया। फिर उसके बाद खैसर को उसका नाम पूछे, खैसर बोल रहा ऐसा हाथ देख लिया खैसर होश में आती, ये क्या हो गया मेरे हाथों को, क्या ये क्या हो गया मेरे हाथ। खैसर को आइडिया ही नहीं है, 6 महीने से जो इसके साथ हरकतें हो रही, ही हैव नो आइडिया अबाउट इट। मतलब उन्हें जो 100 किलो से 40 किलो पे आया, ये जो जिन इसको बर्बाद कर रहा उसको मालूम ही नहीं। उन्हें क्या बोल रहा मालूम भयपशा, साबिर क्या कर रहा था यहाँ पे, ये क्या हो गई मेरी हालत, मेरे को भूख लग रही, खाना ला लेके थे, और जो इवेंट अपने को ऑर्गेनाइज करना था मैं तेरे को बोला था उसके बारे में, वो क्या है। तो साबिर बोल रहा है सर वो बात को 6 महीने हो गए मेरे भाई बोल के रो रहा साबिर। मतलब इन्हें एकदम ही लॉस्ट हिमसेल्फ, इन्हें पूरे को टेक ओवर कर लिया था, कुछ भी कंट्रोल नहीं था भयपशा उसके ऊपर, कुछ भी कंट्रोल नहीं था भैया। इसीलिए देखो आप हर सेशन में, हर वीडियो में अपन देखते हैं जब रुखिया होता तो रुखिया के बाद इन लोग बाहर निकलते, इन्हें पहले से ही था। देखो उन्हें उस तरह हावी हो गया था इसके ऊपर कि भाई टेक ओवर ही कर लिया बॉडी पे उन्हें ही इज कंट्रोलिंग हिम एज ही वांट। और उस दरमियान बोल बोल के उन्हें ऐसे ऐसे उसके सीक्रेट्स भी रिवील करा करते रुखिया के टाइम जिन, कि मेरे को इसके ये चीज़ें मालूम, इसके वो चीज़ें मालूम, एंड ही वाज मैनिपुलेटिंग हिम विद दोस सीक्रेट्स। व्हिच काम है उन लोगों का। और खैसर अपना फोन उठा के बोल रहा वहीं जैसा कहा, फरीन का फोन नहीं आया मेरे को अब तक बोल के। तो साबिर बोलता फरीन की शादी हो गई खैसर। अरे यार भैया, तू 6 महीने से उसके फोन आने, ये नहीं होना था जी भाई, बेचारा, इसकी क्या गलती ब्रो। ये जिन की वजह से दाग लग गया भयपशा। और भयपशा देखो हर स्टोरी में भैया जो भी उतारा होता करता फाइनली हैप्पी एंडिंग होती, बट दिस इज नॉट अ हैप्पी एंडिंग ब्रो, नॉट एट ऑल भयपशा। फरीन की शादी हो गई और वो जिंदगी भर का गम खैसर के दिल पे छप गया। इसका मतलब यही है, चलो ठीक है जिनकी तो बात है, बट देखो ही अटैक्ड विद शौक, एक शौक में डाला पहले, गांजा पिलाया। अब वी डोंट नो वो जिन की तरफ से आ रहे थे गांजे या फिर वो प्याज वाला दूज गांजे वाला था, अपने को वो नहीं मालूम।
ये इफ्लास चीजों में जाना ही नहीं भाई। उन्हें इतना अच्छा डिसिप्लिन वाला बंदा, मैं यकीन मानो अजमत भाई, आप ये टॉपिक निकाले, हैदराबाद की सारी आवाम को जो है मैं बोलना चाह रहा हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो टू से, भाई पान डब्बे पे पान कम मिल रहा, सिगरेट कम मिल रहा, रोडों पे गांजा इतना मिल रहा, अजमत भाई नक्को पड़ो भाई, वही बहुत तो चिंदी शौक प्रॉब्लम है। है भाई। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये बहुत एकदम जॉइंट है, वीड है, मार के हम लोग पॉश हो जा रहे हैं। अजमत भाई जरा बोलो इन लोगों को, क्या क्या बोलते हो उन लोग को, जंकीस कैसी हालत में रहते हो उन, बोलो। जंकी तुमला जो पॉश बनने की कोशिश कर रहे हैं, गांजे मुझे इधर उधर से खरीद के लाके, यहाँ पे जो लोग हैं वो गांजे मार लेते फिरते हैं ना, जंकीज बोलते, थूकते भी नहीं उन लोगों के मुंह पे देख के, कचरा हाथों बोलते, में 2-2 कचरा। लीटर के ज्ञापन आ जाते। नको करो रे भाई, अगर कर रहे हैं अपनी ऑडियंस में तो आई एम श्योर ऐसे फालतू शौक वाले ऐसे लोग नहीं नहीं होंगे। होंगे, लेकिन अगर आप लेकिन किसी को जानते, आप वीडियो शेयर कर दो, उस तक ये मैसेज पहुंचा दो। नको करो बड़े भाई, ये एक तुम लोग हेल्थ को बैगन में नहीं मिला ले रहे, हेल्थ के साथ साथ ये चीजों को इनविटेशन दे रहे, दावत दे रहे, आप ये चीजों को आओ बोल के। एंड यू नेवर नो, जो आपको गांजा दे रहा उन्हें उसके आंख पे भी जिन है, कौन है, उन्हें हराम का पिल्ला हो बिल्कुल। कौन है, यू नेवर नो ब्रो, कहां सी किस कैसी खसलियत का है, कहां से आया क्या नहीं। बहरहाल यही मेरा मैसेज है दोस्तों, डोंट फॉल इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इस गलत हालतों में तो मत गिरो। अगर आप जिम को जाके ये चीजों से दूर रह सकते तो जाओ जिम को, बिल्कुल। फिटनेस में कोई स्पोर्ट्स में हाथ डालो, इससे अच्छा। देखो भाई, नमाज, कुरान, अस्कार ऑफ कोर्स बचा रहे, और अजमत भाई जैसा जिस तरीके से उसके कैरेक्टर को डिफाइन करे, उन्हें जितना डिसिप्लिन वर्कआउट वगैरह में बताता था, आई एम श्योर उन्हें जो है इन चीजों में भी इन्वॉल्व था। लेकिन भाई हाँ भाई, इस चीज को तोड़ने के लिए उन्हें गांजे के पीछे डाल दिया, तो उन्हें अपने आप कुछ खो दिया ना भाई। खत्म। कहाँ नमाज पढ़ेगा, कहाँ कुरान पढ़ेगा, उन्हें गंजेठी बन गया बस। अल्लाह महफूज रखे बहरहाल भाई बपशा सबको ये थी ऐसे फैसल ऐसी की सोहबत से। अमेजिंग स्टोरी भैया, आई लव्ड इट। मतलब पेस अच्छा था स्टोरी का, मेरे को अच्छा लगा, प्लॉट अच्छा था बहुत। और कैसा है आपको ये स्टोरी भाई, कोई बोले आके? बपशा इट्स अ रियल स्टोरी कमिंग फ्रॉम अ व्यूअर, वन ऑफ आवर व्यूअर, और उन्होंने ये भी मेंशन करे कि भाई बहुत फेमस स्टोरी है, तो लिहाजा आप नाम न को लियो बंदे का, जगह का भी, जहाँ पे रहता बंदा उसका भी वो नाम मत लियो, क्योंकि पहचान लेते लोग। बोले, मैं बोला भाई मैं तो आज तक नहीं सुना, लेकिन प्राइवेसी में नहीं बोलता हूँ बोल के बोला हूँ। अगर व्यूअर्स में किसी को मालूम है, प्लीज डोंट डिस्क्लोज भाई। मैं पहली स्टोरी का भी जो है एंड में बोला नहीं, मैं जो पहली स्टोरी सुनाया वो भी रियल स्टोरी थी। जो राखी है ना अजमत भाई, जो काम करे ना, उनका बेटा मेरा दोस्त है। तो उन्हें मेरे को बोला, भाई पप्पा अलाउ नहीं करते ये पूरे चीजें, ये घर की बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें एक मैसेज है, आप आपके व्यूअर्स तक पहुंचाओ बोल के। तो हम लोग भाई इस तरीके से जो है लोगों से जुड़ के, मालूम करके, वो सब चीजों का इन्वेस्टिगेशन करके लेके आ रहे। इवन इफ यू नो द स्टोरी, इफ यू नो द सोर्स, इफ यू नो किसके साथ हुआ, डिस्क्लोज मत करो भाई। अच्छा नहीं, अपने को कहीं को गुनाह हो सब चीजों पे भाई, सर का किसी का भी। रेस्पेक्ट द प्राइवेसी। बट गुड स्टोरी भैया, आई लव्ड इट। लव इट, Good job. आई लव योर स्टोरी बपशा, आई होप यू ऑल लव बोथ ऑफ आवर स्टोरीज। ये ब्लॉकबस्टर एपिसोड है, तो पहले जैसा मैं बोला, लाइक इट, सब्सक्राइब, शेयर करो, और एक जगह बैठ के देखो, मेक श्योर यू आर वॉचिंग इट फुल। और इसी के साथ अगेन मैं अरशद भाई को फिर से मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ फॉर हिज ब्लेसिंग, न्यू ब्लेसिंग्स इन हिज हाउस। And other than that, that's all from my side. If Arshad bhai have any closing statement, I think we are all set. That's it. वीडियो काफी बड़ा हो गया, आई नो, बहुत ज्यादा हम लोग इसमें अपने आप के व्यूज को भी एक्सप्रेस करे, अपने आप का भी इमोशंस आप देखे होंगे बीच में, पहली वीडियो में बीच में भी हम लोग निकल के बोले 10 एपिसोड्स आ गए भाई। इट वाज नॉट अ लॉन्ग जर्नी, जो एम हम लोग करके चल रहे उसके लिए तो ये काफी एक स्टार्ट ही है हम लोगों के लिए। बट देन 10 स्टोरीज आ गए अब तक। डोंट काउंट दिस एज 11th वन। आप लोगों के सामने 10 एपिसोड्स हम लेके आ गए, एंड वी आर प्लानिंग बिग। आगे जाके बहुत ज्यादा काम करना है। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहो, लाइक करते रहो, और लंबा वीडियो है, आराम से देख, एक बार देख लिया, दिमाग में नहीं बैठा, एक 2-3 दिन गैप दो, फिर देखो, मजा आने वाला है। और एडिटर को हैट्स ऑफ, एडिटर को आप लोगों शाउट आउट दियो, बिकॉज ही इज गोना वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस, टू बी ऑनेस्ट। तो विद दैट बीइंग सेड गाइस, I hope you all enjoyed this the video. You take care of yourself and have a very good night or day, and keep safe. Askar karte raho, Quran padhte raho, namaz padhte raho. We will see you guys later in the next video. Take care of yourself. Assalamu alaikum. Ma'assalam.